शुरू। गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ। प्रदूषण का चैप्टर चल रहा है, जो लोग नहीं भी आए हैं कोई बात नहीं, उसका कवर हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि प्रदूषण क्या चीज चल रही वीडियो चल रही है, ठीक है। बिना वीडियो प्रूफ क्या कि हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। सरकार की योजना और सरकारी योजना कैसे चलती है? सरकारी योजना ऐसे चलती है जैसे मरीज जो होता है वो एम्बुलेंस में सांसें हो रही ऊपर नीचे, फिर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं हमारे जैसे। आगे कोऑर्डिनेटर महोदय अभी नहीं आया, समय 9 बजे हो रहा है। चलो ठीक, ड्यूटी तो सभी की है। चलो आप लोग क्या क्या नोट करा बजा तुम्हें लास्ट टाइम सर वो आया था भाई सूर्य बनाया था सनलाइट की प्रेजेंस। आज पॉइंट भाई, आज क्या है भाई? 8.22 8.22 क्या है? अरे सूर्य का पृथ्वी में आने प्रकाश 8.22 8 मिनट पॉइंट 22 सेकंड। हां बोलो 8.22 सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में टाइम लगता है। हाँ आ जाओ, कल इसी पे डिस्कशन हुआ था उसमें। और वो वैश्विक ताप ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इन सब पे डिस्कशन हो चुका था इसमें, तुम लोग मौजूद थे। गुड, चलो आज कुछ जैविक हानिकारक गैसों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और फिर उसके बाद आज पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा तो सुना ही होगा। जी सर, वो फर्स्ट टाइम होती है। बता जैसे 1.5 घंटा हो जाए अगर आपकी नजर है तो रिमाइंडर देना मुझे, ठीक है? लाइटिंग कम हो गई क्या? लाइटिंग कम लग रही है, डल हो गई है इसकी ना, रोशनी डल हो गई, 80 वाली लग रही, कम वाली लग रही है। क्वालिटी तो अच्छी लगानी चाहिए ना जिसकी सप्लाई कर रही है, सप्लायर भी दिखता है। चलो ठीक है ना, तो बस आप देखो टॉपिक चल रहा था पोल्यूशन जी, प्रदूषण। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई वीरपाल और सुनील और एक दिन जो है फिर हम भूल लेना सोनाली और बजहार, इन्होंने अपने घर के बाहर देखा कि जब ये मोटरसाइकिल से बैठ के अपने गांव तक जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि हाँ माइक सबसे पहले एग्जाम्पल बदल में फिर आ जाएंगे माइक से। तो आप लोग नोटिस करते हो कि जब आप बाइक से घूमने जा रहे हो तो बाहर आप देखते हो कि जब घर पर जाते हो तो कोई सफेद कपड़ा लेना और उस सफेद कपड़े से अगर आपने गीला कर दिया, अपना मुंह साफ करा, तो सफेद कपड़ा पूरा काला हो जाता है, ऑलमोस्ट काला काला हो जाता है। तो ये क्यों होता है भाई? धूल रेत मिट्टी के कण तो सह जाते हैं लेकिन वो इतना काला क्यों हो जाता है? प्रदूषण के कारण। उत्तर ठीक है। और क्या लगता है? धूल मिट्टी के। चलो लेकिन धूल मिट्टी का रंग तो काला नहीं होता, कण के कारण। कौन से कण? रासायनिक। क्या चीज है? चेहरा जो काला काला पड़ जाता है, उसके बाद जब कपड़ा लो और कपड़े साफ करो तो काली कपड़े पे आ जाती है लेकिन बहुत गंदा रंग निकलता है स्किन से। ऐसा क्यों होता है? तो बजहार का आंसर ठीक है, आपका भी ठीक है कि प्रदूषण से होता है। बाहर वायु में, जल में, हर जगह अवांछित कण मिल गए। अवांछित कण मतलब कि शुगर फैक्ट्री से धुआं होता है। सुन लो, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सुन लो फिर वापस उत्तर देना। जो धुआं निकला जहरीला वो जाके वायु में मिक्स होगा। अब हवा तो हमारे चारों तरफ वातावरण में है, तो अब जब तुम मोटरसाइकिल से जा रहे होगे तो हवा तुम्हारे चेहरे पे लगेगी कि नहीं लगेगी? तो चेहरे पे वो चीज आएगी कि नहीं आएगी? इसका प्रभाव नॉर्मल, ये तो हो गई छोटे स्तर की चीज जो आप आसपास देखते हो। फिर मैंने आपको ये बताया था कि प्रदूषण जो है उसे अलग अलग तरीके से मापा जाता है। पहला था प्राथमिक और दूसरा था सेकेंडरी, द्वितीय। ये थे तो नहीं थे जी, ठीक। अब प्राथमिक क्या होते हैं? तो प्राथमिक के अंदर ऐसा समझिए आप कि जो डायरेक्टली आपके वाहन से या सबसे पहले रिलीज हो रहे हैं। जैसे आपने अपने घर में, जैसे गुड मॉर्निंग, जैसे आपने अपने घर के आसपास में, नॉर्मल सी बात है, अगर आपने कहीं पे फायर जलाई का मतलब लकड़ियां रखी और लकड़ियों में आपने आग लगाई तो सबसे पहले उससे जो धुआं निकलेगा सबसे पहले उसी को बोलेंगे बजहार प्राथमिक। ये कैसे हो सकता है? तो इसमें एग्जांपल दिया था कि भैया माइक सर की बाइक
हाँ, अब जब आप बाइक से साइलेंसर से जो धुआं निकलता है वो प्राथमिक है। प्राथमिक इसलिए है कि अपने ओरिजिनल या मूल स्रोत से या कहीं से भी पहली बार में जो प्रदूषक निकलेगा वो प्राथमिक। कोई डाउट यहाँ? कोई डाउट यहाँ? समझ गए? आप बताओ, बजा ध्यान देना, इनकी बाइक से ये निकला, ठीक। रासायनिक गैसों के नाम लिखे, अभी इन गैसों पर चर्चा करेंगे तो घबराना मत, है ना। अभी वजह से समझ लो सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें मैंने लिख दी, समझना, ठीक। अब ये समझना, ये सारी रासायनिक गैसें कहां से निकली? बाइक से। और ये रहा चमचमाता सूर्य, ठीक। और जब इन पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो मुझे तुम बताओ खुद कि जब आप एक ठंडा पानी लेके उसको उबालती हैं तो क्या होता है? पानी में बदलाव देखने को मिलता है। अरे सर, पानी दूध चाय पत्ती, गर्मी की वजह से तो चाय बन जाती है। अगर आपके पास स्टोव हो, गर्मी ना हो तो चाय बना के दिखा दो, नहीं बना पाओगे ना, सिंपल सी बात है। तो ऐसे क्या होता है कि ये जो हार्मफुल गैसें बाजार के शुरू होती है उबलना। उबलना मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन। भाई जो प्रकाश इन पे पड़ रहा है उस प्रकाश के प्रभाव में इन पर प्रभाव देखने को मिलता है, प्रकाश का प्रभाव, समझ गए? अब क्या होता है ये समझना ध्यान से कि ये रही तुम्हारी कार्बन मोनोऑक्साइड, इस गैस का नाम लिख रहा हूं, ठीक है। कोई पीसीआर क्या है? पीसीआर मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन, समझ गए? फोटोकेमिकल का मतलब यही होता है प्रकाश रासायनिक, समझ गए? रिएक्शन का मतलब तो आपको पता ही है। अब दूसरी बात है कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है। मोनोऑक्साइड का मतलब जब एक O, अगर यहाँ पे O के नीचे 2 लगा होता तो 2 हो जाते लड्डू, तो 1 लड्डू माने मोनोऑक्साइड, 2 लड्डू माने डाइऑक्साइड। अब ये देखना, ये मोटरसाइकिल से निकली हुई प्राथमिक गैस है, समझना ध्यान से सभी लोग। अब जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ा तो कार्बन अलग हो गया और O अलग हो गया, कोई डाउट? ये कार्बन अलग हो गया और ऑक्सीजन वाला ये अलग हो गया O। मेरी बात समझना। अब ये जो कार्बन है इसको कौन ले सकता है? आ जाओ, कहाँ चले गए? पूरा कंसेप्ट चला जाएगा। ये क्या लेके आया? ये है क्या? अरे यार तुम इतना पैसा खर्च कर दो, ये बताओ। जन्मदिन था तो था, अरे 1 साल जीवन का कम हो गया तो लोग बना रहे। चलो कोई बात नहीं यार, लेकिन तुम भैया ये तुम लोग क्या शर्ट कपड़े क्या क्या लेके आए हो? कपड़े, हाँ। अरे भाई शुक्रिया शुक्रिया, आओ कैमरे के सामने आओ, और लोगों को बेइज्जत करें है ना। आ जाओ बच्चे, माओ पकड़ के एक बार वीडियो में तो आ जाओ, ठीक है। कोई भी बच्चा वैसे पैसे खर्च नहीं करता जब तक कि वो किसी को बहुत ज्यादा ना चाहता हो। तो स्टूडेंट का प्यार है मेरे लिए और इसके लिए मैं सम्मानित होता हूँ, तो भाई मुझे बड़ा शुक्रिया आपका। लेकिन आगे से पुलिस को ऐसा पैसा मत खर्च करिएगा, आप भी आ जाइएगा। बाजार की फोटो क्लिक कर दो मेरा, है ना। रिहान के साथ आ जाओ, रिहान कराओ, लेकिन रिहान के साथ एक पासवर्ड आप जैसे लोगों को छुपा के रखना पड़ता है। जाइए उधर, जल्दी जाइए, फोटो क्लिक कर दीजिए। जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। तुम लोग ये क्या क्या लेके आ रहे हो बताओ? इतने महंगे गिफ्ट लेके आए हो, मुझे तो लग वाह, नहीं घर बोलेगा ये सब। ठीक, शुक्रिया, आ जाओ। उनको लेना है, थैला तो होगा नहीं, थैला मत छोड़ के थैला मिल जाएगा ये। हाँ चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सब लेके जाऊंगा। चलो भाई देखो, है ना। वापस मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि कर लो। प्रदूषण हम पढ़ रहे थे, प्रदूषण के अंदर 2 कारक होते हैं, बस ध्यान देना, एक प्राथमिक एक द्वितीय। ध्यान ये सोचो मतलब कि प्रदूषण जो होती है वो तुम फील तो करते हो, जब यहाँ से पूरे जाओगे तो चेहरा एकदम काला पड़ जाता है। उसके बाद क्या है, जब आप कपड़ा लेके चेहरे को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो फिर कपड़ा काला पड़ जाता है, फिर कपड़े को रगड़ते हैं तो साबुन खराब हो जाता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। कहने का मतलब ये है कि जो आप मुंह पे कालिक महसूस करते हैं, ये कालिक जो है इसलिए है कि जितने भी वातावरण में विषैले पदार्थ हैं वो मिक्स हो गए। मोटरसाइकिल से, फैक्ट्री से जो धुआं निकला वो क्या हुआ, हवा में मिक्स हो गया। और हवा में मिक्स होने के बाद में क्या हुआ कि जब आप हवा में जाओगे तो हवा आपको भाई छुएगी। अब समझना, मोटरसाइकिल से निकला, फैक्ट्री की चिमनी से निकला, आग जलाई वहां से निकला,
कहीं से भी निकला वो कहलाता है प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक। कोई डाउट? प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? तो वो भाई अभी सुबह सुबह हम वजाहत करके आए, जैसे ही स्कूटी पे हमने एक्सीलेटर दिया या स्टार्ट करी तो जो धुआं निकला वो हो गया प्राइमरी पोल्यूटेंट। क्यों? क्योंकि वो अपनी उसी अवस्था में वातावरण में सीधे छोड़ दिया। मैंने ये टेस्टर लिया, सीधे आई टीम, उसके मुंह पे फेंक के मार दिया तो सीधे छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, उदाहरण था, ठीक है। तो जब आप कोई चीज सीधे, समझ गए, सीधे प्रकृति में प्रवेश करा देते हैं तो सीधे प्रकृति में प्रवेश कराने को कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी प्राइमरी, समझ गए? मैंने एग्जांपल ये दिया था कि बिना सूर्य के प्रकाश के कोई भी चीज संभव नहीं है। अब जैसे आप ही ले लो, आपके घर में जब आप चाय बनाते हो उसमें दूध चाय पत्ती डालते हो, जब तक उसे गैस पे खोलाओगे नहीं चाय नहीं बनेगी। सिंपल सी बात। सर कोल्ड टी पी लेंगे, क्यों मजा आता है? तुम्हें नींद आ रही है? चलो वापस देखो, होता क्या है कि जैसे मोटरसाइकिल से जहरीली गैसें निकलती है, मोटरसाइकिल से, ध्यान देना दोनों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जहरीली गैस है। एक्स का मतलब कितने लड्डू पता नहीं, एक्स का मतलब जब लड्डू नहीं लिखने होते, 2 लिख दो तो भी चल जाएगा। इन गैसों के बारे में आगे बताऊंगा। जब ये गैसें सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल से जो धुआं निकला तो वातावरण में घूमेगा, ऊपर सूर्य जगमगा रहा है, सूर्य का जब प्रभाव पड़ेगा तो वो गैसें सीधी मात्रा में समझो तो खोलेंगी, गर्म पड़ेगी, तो यहाँ देखने को मिलता है उनका विच्छेदन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, एक गैस उठाई है मैंने, कार्बन कार्बन अलग, ऑक्साइड ऑक्साइड अलग। ये बात समझ? कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक लड्डू, अगर इसके नीचे 2 लिख देता, 2 लड्डू मतलब डाइऑक्साइड, एक लड्डू मतलब मोनोऑक्साइड, सिंपल सी बात। कार्बन चला गया अलग, ऑक्साइड चला गया अलग। कार्बन खींचने के लिए कौन जिंदा बैठे? तो यहाँ तक इतनी बात तो समझ में आई कि पेड़ लगाना क्यों जरूरी। अगर पेड़ ज्यादा होंगे तो कार्बन का नियंत्रण कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन एक भी पेड़ नहीं होगा तो ये कार्बन कहाँ जाएगी? तो सर ये घूमेगी ख्वाजा की दीवानी बन बन के इधर। भाई सीधी सीधी बात है नहीं, तो घूमेगी, सिंपल सी बात। अब ये तो चित्र अलग हो गया, इसका क्या होगा? इसका ये अब तुम्हारे वातावरण में गैस पाई जाती है, बन जाएगी सर, ओले बन जाएगा। वेरी गुड। वातावरण में ऑक्सीजन होती है, O2 क्यों बोलते हैं भैया? O के 2 लड्डू, 2 मॉलिक्यूल। अब जरा बताना, 2 में एक लड्डू और जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगी? और O3 को प्यार से कहते हैं, ये ओजोन वो ओजोन नहीं है, मैं बता चुका हूं, जो पाई जाती है संताप मंडल, ये वो वाली नहीं, ये वो ओजोन है जो जमीन पे, यहाँ फर्श पे बिल्कुल थोड़ी दूरी पे चिपकी हुई, समझ गए? अब जैसे सुनील गए, सुनील देखो आंखें पहुंच भी रहा, एग्जांपल बन भी जाएगा। सुनील एक दिन अपने जीजा जी की फैक्ट्री देखने गए, तो जीजा जी ने फैक्ट्री दिखाई, ये देखो ये मशीन, थोड़ी देर में इनकी आंखों से आंसू आने लगे और आंखों में जलन होने लगी। तो वो वाली जलन नहीं कि जीजा जी तरक्की कर गए हम रह गए, जलन ओजोन की वजह से। ये जो ओजोन गैस होती है ये पृथ्वी पे घूमती रहती है। जितनी भी तुम्हारी मोटरसाइकिल शुगर फैक्ट्री से जहरीली गैसें निकली वो अलग अलग टूटी सूर्य के प्रभाव से, और टूटने के बाद जब कोई ऑक्सीजन से जुड़ती है, कोई और हार्मफुल से जुड़ती है तो नई गैसें बनती है। अब यहाँ तक तुम्हें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि सर प्राइमरी ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, लेकिन जैसे ही वो ओजोन बन गई, ओजोन नई गैस में तब्दील हो गई, तब वो बन गई सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब मैंने पर्यावरण में सीधे एक खतरनाक गैस फेंक दी, बाद में सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होते 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 अपना मूल स्वभाव से हटके एक नई चीज बन गई, तो वो कहलाती है द्वितीय प्रदूषक। बात आई समझ में? क्या ये ओजोन प्रकृति में खुद से आया, खुद से जन्म लिया? नहीं सर, ये तो संगम है ऑक्सीजन का और O2 का, यानी O और O2 का, इस वजह से पैदा होती है O3। और ये O3 कहाँ रहती है? सतह पे। वो वाली अलग है, ये वाली अलग है। बात आई समझ? एक तुम्हें अल्ट्रावायलेट यानी सूर्य की वही है ना पराबैंगनी किरणों से बचाती है, और ये किरणों से नहीं बचाती, ये तो सीधे कहती है आंखों में जलन डालूंगा, आंखें फोड़ दूंगा। तो ये चीजें समझ में आ रही है? बताओ प्राथमिक और द्वितीय, यहाँ तक कोई बताओ। प्राथमिक का मतलब हर कोई चीज, चाहे मोटरसाइकिल से निकले, एरोप्लेन से निकले, घर की रसोई से निकले, CNG से निकले, कहीं से कुछ भी निकले, अगर वो डायरेक्टली पर्यावरण में मैंने छोड़ दिया तो ये सिगरेट का धुआं भी निकला तो वो भी भैया प्राथमिक ही कहलाएगा। लेकिन अगर वो जाके पर्यावरण में सूर्य के प्रभाव से और उसके प्रभाव के कारण फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी फोटोकेमिकल मतलब प्रकाशीय रासायनिक प्रभाव में आने के बाद अगर वो किसी गैस से जुड़ गया या कुछ नया बना लिया तो उसे कहते हैं परफ्यूम होती है गैस, परफ्यूम में कौन सी परफ्यूम भी होती है, उसे एरोसोल्स बोलते हैं। उसमें हम आगे पढ़ेंगे, बाष्पीकरणीय घुलनशील पदार्थ BOC बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
उसमें गैस की मशीन भी आती हो। हाँ तो ऐसा है, यहाँ मोटरसाइकिल से कौन सी परफ्यूम निकाल रहे हो? तो मोटरसाइकिल से तो तुम ये गैसें निकाल रहे हो। अब सोचो, अब तुम अपने घर पे लगाओगे, फॉग चल रहा है, तो उसमें कुछ अलग निकलेगा? नहीं निकलेगा, वो अलग, वो तो और खतरनाक होता है। ये तो सूर्य के प्रभाव में तो डायरेक्ट खांसी जुकाम बढ़िया। यहाँ तक समझ आया? लास्ट टाइम क्लास में समझाया था, इसका रिवीजन हो गया। अब थोड़ा सा कुछ और पढ़ लेते हैं। ये तो हो गए दो तरीके के प्रदूषक। हाँ यही कैसे पृथ्वी को ग्रीन हाउस बनाना है? हाँ, ये पृथ्वी को ग्रीन हाउस बनाने में उत्तरदायी है। वही वाली जो अभी बात होगी ना, जैसे मोनोऑक्साइड गैस के बाद CO2 है, CO2 का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो वही हो जाएगा। मैंने बताया था लास्ट टाइम, लेकिन अभी भी चल रहा हूँ आगे लेके, ठीक है? बढ़े। सूरज को बना रहने दो, क्योंकि सूर्य का होना जरूरी है। चलो शुरू, ठीक है? अब अगली चीज देखना। वजाहत ये तो तुमने देख लिए, दो प्रदूषक तो ठीक थे, वो किस आधार पर थे? हमने पहले पढ़ लिए प्राथमिक आधार, और दूसरे पढ़ लिए द्वितीय। एक ये था, एक ये था, ठीक? अब आ जाओ दूसरे वाले। दूसरे होते हैं मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, ठीक है? अगला है गुणात्मक, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। समझ गए? अब ये बताओ, आपके घर पे दुकान खोली आपने और मिले आपको 100 के 10 नोट, शाम तक आपने सेल और ज्यादा कर ली, अब शाम तक 100 के नोट और ज्यादा हो गए, तो किस में रखोगे? मात्रात्मक में रखोगे। तो सर मात्रात्मक में एक चीज समझ आ रही है कि संख्या बढ़ रही है, बढ़ क्या रही? बढ़ रही। कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब देखो मजा है कैसे। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितनी है? ठीक है, अगर एग्जैक्ट ना हो। उसके अलावा CO2 कितनी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ 0.003 कह सकते हो, बिल्कुल ठीक, 0.003। इतनी प्रतिशत ये गैसों की जो संख्या है, आपने कक्षा 5 के बाद से हमेशा पढ़ी होगी, जिसमें एक डायग्राम बना रहता है कि ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? ऑक्सीजन 21, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003, और नाइट्रोजन 78.08। पॉइंट के बाद की संख्या को 08 मत बोलना, 08 बोलना, अलग अलग बोला जाता है, ये चीज ध्यान रखना। समझ गए? अब समझो अगला खेल और मजेदार तरीके से, वो मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर रिवाइज कर रहा हूँ। ये पहले से ही पर्यावरण में थी, कोई दिक्कत? इसका काम क्या है, कार्य क्या है? तो सर सबसे पहली बात तो ये है, ये स्वादहीन गैस है। खाया किसने? पता नहीं। गंधहीन गैस, पता नहीं। ये गर्मी अवशेषित करती है, ठीक, और थोड़ी भारी होती है, भारी थोड़ी भारी होती है, गर्मी अपने अंदर सोखती है। तो यही दो जो इसके गुण है ना, ये बड़ा मजेदार गुण है। कैसे? अब तो मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। सर आधी हो गई, नीचे छिप गई, ठीक है? आ जाओ। तो पृथ्वी और ये रहे सूर्य भैया, हाँ 2 सूर्य बनते हैं, ठीक? एक वाले सूर्य का तेल खत्म होने वाला है, चलो ये सूर्य है। अब बताओ, ये दोनों बच्चे बताएंगे। देखिए इन्होंने लूसेंट गिने, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितने मिनट कितने सेकंड लेता है? कभी सोचा है? सूर्य का प्रकाश सुबह, हाँ आ जाओ जल्दी, 8:40 नहीं, 8। अच्छा ये ध्यान रखना, 22 लिखा हुआ था, लेकिन मैंने एनसीईआरटी का फोटो दिखाया था, उसमें 0.20 है। अब कई किताबों में 0.22 भी है, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है वो मैंने लिख दिया। अब अगर आंसर में 0.20 हो और 0.22 भी हो, तो 0.20 पे मारना, और अगर 0.20 हो ही ना, 0.22 मारना। अब ये हुआ है कि बच्चे तो आए हैं, लेकिन कंसेप्ट उनका चला जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अच्छा टाइम का। गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, गैस का नाम है CO2 सर कहाँ रहती है? तो भैया CO2 वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है,
इसको हम बढ़ा के डाल सकते हैं, हाँ डाल ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी कुछ क्वालिटीज होती है। क्वालिटी ये होती है कि CO2 कैसी होती है, भारी, और ये गर्मी को करती है अवशेषण। रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान दें। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आया सर, महज 8 मिनट 0.20 सेकंड 0.20 सेकंड लगते हैं। ये जिस वेग से पृथ्वी पे आता है इसको कहते हैं लघु तरंग, यानी इसे कहते हैं शॉर्ट वेव्स। कोई दिक्कत? ये शॉर्ट वेव बहुत तेज ट्रेवल करती है। अब तुम्हें वेव्स तो पता ही होगी ना, ऐसे वाली तो तुमने ल्यूसन में पढ़ा होगा। इसे थ्रस्ट कहते हैं, इसे वेव लेंथ कहते हैं, यहां से यहां तक पढ़ा होगा कि नहीं? लूसेंट और घंटा चक्र किताबों में दिया रहता है ना ऐसे जगमग जगमग वाला डायग्राम। हाँ, साउंड एंड वेव्स एक डायग्राम, उसमें एक पूरा चैप्टर है घटना चक्र में, उसमें एक क्वेश्चन है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन पता किसी को? नहीं पता? जब आप सिनेमा घरों में जाते हो तो जो सीट होती है, आमतौर पे क्या होता है कि आवाज की फ्रीक्वेंसी में लगी, टच हुई और वापस आ गई, लेकिन वहां पे जो सीट्स होती हैं वो इसको अवशेषित कर लेती हैं अपने अंदर, ताकि आपका साउंड एक्सपीरियंस बढ़ जाए, आवाज दोबारा दोबारा रिपीट हो। तो एक कंसेप्ट है, और तुमने ज्योग्राफी साइंस में पढ़ी नहीं होगी, अब नहीं पढ़े? ईश्वरी मालिक, सन से पृथ्वी पर कौन सी तरंगें आती हैं? लघु लघु लघु। कौन सी तरंगें आती हैं? लघु, शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव को मैंने एग्जांपल दिया था कि उनका मैसेज आता है कहां हो। अब तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है कि तुम फौरन बताओ, लेकिन पृथ्वी ठहरी सनम वेवों का, पृथ्वी नहीं बताती। अब ये समझना, ये पृथ्वी है, पृथ्वी देखो इधर, एक तो लेट आऊंगा और बाद में जो है वो भी नहीं करूंगा। देखो पृथ्वी पूरे दिन क्या रहती है? शाम होते होते पृथ्वी ठंडी होना शुरू हो जाती है। तो सर वो ठंडी इसलिए होती है, चांद छिपा, सूरज छिपा बादल में, और पृथ्वी ठंडा ही नहीं भैया। ये बच्चों वाला कंसेप्ट है जो कहानियों में सुनाया जाता है, स्टोरी में सुनाया जाता है। असल कंसेप्ट ये है कि सूर्य के बाद पृथ्वी भी ये ऐसे करती है। सर ये पृथ्वी वापस फेंक रही है? हाँ बेटा, बेटा पृथ्वी भी फेंकती है, इसे कहते हैं लॉन्ग वेव। ठीक है, ये वापस करती है प्रकाश को। लेकिन जब ये वापस कर रही होती है, किसको वापस कर रही होती? ताप को, गर्मी को, तब मजा आ जाता है। सर कैसे मजा आ जाता है? क्योंकि ये है पृथ्वी, पृथ्वी के वातावरण में पाई जाती है, और CO2 के फीचर क्या है? भारी हो, गर्मी अवशेषित कर लूंगी। समझ गए? जो गैस भारी है वो उड़ के ऊपर तो जाएगी, और दूसरी बात इसके अंदर फीचर क्या है कि ये गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, करेगी। तो जब ये गर्म वाली तरंगें वापस जा रही होती हैं तो ये CO2 कर लेती है पकड़। ठीक है, बंद कर दो। CO2 क्या कर लेती है? पकड़ लेती है। और जब CO2 पकड़ लेगी तो अपना दिमाग लगा के बताओ कि तुम्हारी पृथ्वी की सतह पे क्या बढ़ जाएगी? गर्मी। और यही CO2 माइक सर की बाइक से रिलीज होके पहुंची, तुम्हारे घर के AC से, तुम्हारे घर की कोई चीज तुमने जलाई उससे पहुंची, चिमनी से रिलीज होके पहुंची, हवाई जहाज से रिलीज होके पहुंची, तो इससे CO2 की संख्या क्या होगी? और इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि मैं प्यार से इसे बोलूंगा ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट दोबारा क्लियर हो, यही होता है, यही इंटरेस्टिंग चीज है। और UPSC ये डायग्राम बनवा के साफ राइटिंग में, गंदी वाले में नहीं, थोड़ा साफ बना के कि CO2 बढ़ रही है। और CO2 कैसे बढ़ रही है? तो CO2 बढ़ रही है सर मोटरसाइकिल और मानवीय क्रियाओं से, क्योंकि एक तो वैसे ही 0.003 है तो ही उसने कहर ढा दिया। अब कहीं हम इसे थोड़ा बहुत ऊपर ले गए तो ये तापमान में हर साल देखा जा रहा है कि कम से कम 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्योंकि CO2 बढ़ गई। तो फिर सर हम इसके लिए क्या करें? इसके लिए साइंटिस्ट कहते हैं पेड़ लगाओ। तो पेड़ लगाओगे ताकि पेड़ भी CO2 को ऑब्जर्व कर ले, थोड़ा बैलेंस रहे। अब हम उल्टा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पेड़ काट देंगे, है ना? तो पेड़ बहुत जरूरी है। देखो पेड़ घर के आसपास होता है तो उसमें यादें भी लिख सकते हो, ऐसे वो गंदा वाला दिल बना के, है ना? क्योंकि असली दिल जो जैसा होता है हार्ट शेप, वो तुमने बना दी। हाँ यही बात, ये कंसेप्ट समझ आ गया? वैश्विक ताप का शॉर्ट लॉन्ग। प्रोजेक्टर चलाएंगे, प्रोजेक्टर लिखा नहीं है 112 संख्या जियो में लिखा है क्रमांक 13 में कि 90 मिनट का व्याख्यान करें। तो मैं आदेश से चलता हूँ सरकारी, 1.5 घंटे पढ़ा के भाग जाऊंगा, ना कोई रिश्ता ना कोई संबंध तुम लोगों से, और अपनी कोचिंग का प्रचार भी कर दूंगा, हल्के से निजी का उसमें आ जाना, है ना भाई? सारे तो जगह यही चल रहा है अभ्युदय में, तो मैं भी कर लेता हूँ, शायद विभाग खुश रहे। सारे बच्चे ऐसे भी तो नहीं है ना? सारे बच्चे ऐसे नहीं है, तभी तो इतना बढ़िया ज्ञान दे दिया था। ये लघु तरंगे, छोटी तरंगे, चलो खैर बढ़ो।
है ना। वेद भैया आप चले गए, कपड़े छोड़ गए। अरे चले गए मतलब बगल के रूम में, बस तो ही गया ना। ना मत बुला के लाओ, मत बुला के लाओ, बुलाओगे उन्हें आपको याद। नहीं नहीं इतना भी नहीं गया आपको याद। चलो देखा बेटा। चलो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तो कवर हो गई है स्लाइड है, लेकिन इतनी नहीं, अभी आगे बढ़ेंगे। गैसों के नाम तो मैं बोल के ही लिखवाऊंगा, ठीक है। अब अगली गैस का नाम लिखो कार्बन के बाद, मजेदार गैस है। हाँ ठीक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिख लिया। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी सेम सीन होता है। रासायनिक नंबर इसका पूछा ही नहीं आज तक आईएएस में, सॉरी। CO2 का मुझे पता ही नहीं, कि मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं। 15 साल वाली फैकल्टी आई इससे पूछी। चलो देखो, मेरे कहने का मतलब ये है, जितना पेपर में रिक्वायर्ड है मैं तो उतना ही पढ़ूंगा। मैं तो सीख ही रहा हूँ, स्टूडेंट ही हूँ, अभी तो निकाल रहा मतलब, तभी तो मुझे लग रहा है। देखो अब आ जाएगा, ये हो गया बजाब। नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है, और एक गैस का नाम और लिखो, SO2 भैया, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड है ना, लिख लिया। इन दो गैसों पे गोला बना लो, बताऊंगा विशेषता क्यों, ठीक है। सल्फर, हाँ आ जाओ। इन दोनों गैसेस पे सर्कल बना के रखना। और तीसरी भयानक आपदा का नाम लिखो, मैं थोड़ा बोर्ड पे लेके जा रहा हूं, BOC। हिंदी में लिख दो, बाष्पशील कार्बनिक यौगिक लिख दो। बस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो ये टाइम चल रहा है, फरवरी में शादियों का चल रहा है, सही है। तो बरात निकले भाई शादी में जाने के लिए, ताऊ के भैया, ठीक है। तो ताऊ के भैया की शादी में जाने के लिए निकले, तो इन्होंने निकाला अपनी जेब से, फॉग नहीं निकाला, इनमें इतर चलता है थोड़ा सा, हाँ भाई समझ गए। तो उसके बाद बजहात ने इत्र निकाला, इत्र, और बजहात ने जो इत्र निकाल के अपने यहाँ वहां लगाया है शरीर पे, समझ गए। तो थोड़ी देर में जब ये पहुंचे तो वहां लड़कियों ने कहा कौन चला आया, ये भगाओ इसे यहाँ से। मतलब कहने का ये है कि वो इतना घुलनशील होता है वायु में कि उसकी फ्रेग्रेंस महसूस होने लगी। तुम में से कुछ लोग सस्ते कसे करते होंगे, जैसे तुम्हारे घर में ग्रीस की बाल्टी खुली, पापा ने डीजल निकाल के थोड़ा बहुत इधर उधर रखा, क्या सुगंध आई, मजा आ गया, बस पिताजी एक बार हौले और डिब्बा इधर से, बहुत अच्छी तैयारी हो गई। कुछ लोगों को कोरेक सिरप ज्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को सुलोचन पसंद होता है, सुलोचन नहीं पता, समझ रहे हो। वाइटनर आता है, वाइटनर, तुम कभी देखोगे देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सुल्फा पीने वाला सुल्फिया, इंडिया में रहने वाला इंडियन, रसिया में रहने वाला रसियन, सुल्फा पीने वाला सुल्फियन। तो भाई जो सुल्फिया होते हैं, जब उन्हें इंजेक्शन नहीं मिलते तो वो क्या करते हैं कि वो लेते हैं वाइटनर, सफेदा। अब वो सफेदा लेने के बाद उन्होंने खोला तो उसमें से भी BOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की महक आती है, क्योंकि तुरंत ही घुलता है, तुरंत, उसे जरा सा भी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ रही। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड को जरूरत पड़ रही है, वो भैया सीधे जाके मिक्स हो रहा है, और जैसे उसकी फ्रेग्रेंस जाती है बॉडी के अंदर, मजा आ जाता है। मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो देखी है मैंने, समझ रहे हैं ना। तो अब पता चला कल को लांची के, आज से लांची बन गई ऑफिसर 10 साल में, और लांची के बच्चे हो गए। अब लांची के बच्चे कह रहे हैं मम्मी वो सफेदा लेना, पैसे देना। अब वो पुलिया के नीचे बैठ के सस्ते नशे कर रहा है, हाँ मम्मी चली गई ऑफिस, पापा चले गए ऑफिस, आनंद भी आना, रुमाल। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो सस्ते नशे प्रकृति में पाए जाते हैं वो इनकी वजह से पाए जाते हैं, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसका एग्जांपल भी यही है, पेंट आता है घर में, पेंट, मोम आता है, मोम, ये जो पेंट का डिब्बा खुलता है तब तुम कहते हो आहा घर में साफ सफाई की सुगंध आ रही है, नहीं,
कार्सोजेनिक यानी कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है बीओसी में। इसकी सीधी फ्रेग्रेंस तो जानी ही नहीं चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि भैया परफ्यूम मत लगाओ। लेकिन ना, अगर तुमने नहीं खरीदा और तुम्हारे दोस्त ने खरीदा तो तुम और ज्यादा लगाओगे, लाला दिए चला। और तब भी इत्तेफाक, लड़कों को पता ही नहीं कि परफ्यूम से कुछ नहीं होता, शक्ल अच्छी होनी चाहिए। इसी धोखे में जीवन चल रहा है लड़कों का है। अब तो पैसे पे प्रेफरेंस आ गया। देखो इधर तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई दिक्कत बीओसी। इसके एग्जांपल समझ गए? सोलोचन, वैक्स, पेंट, पेट्रोल, इन सब चीजों से जो आने वाली फ्रेग्रेंस होती है ये ऑर्गेनिक होती है और तुरंत ही घुलनशील हो जाती है। आ जाओ रजनी, ठीक है? कम टेम्परेचर पे। अब समझना, अब एक चीज समझिएगा, ये जो बीओसी है ये बहुत तेजी से क्या जाती है सर? घुल। तो बीओसी जाएगी, इससे घुल जाएगी या नहीं घुलेगी? भाई बीओसी जो गई वो O2 से रिएक्ट करेगी। जब O2 से रिएक्ट करेगी तो कुछ अलग ही होगा, लेकिन वातावरण में एक और चीज बन चुकी थी, O3 होगी। सर वातावरण में एक और चीज थी जो मोटरसाइकिल से निकली थी, X का मतलब जब नीचे कितने लड्डू नहीं पता, 2 का मतलब 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में नॉक्स सॉक्स भी लिख के आ सकता है, NO2 SO2। प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा, उसमें एक में NOx ही लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं, समझ गए? तो ये हो गया। ये कैसे निकलती है खतरनाक? ये तो सर पहले से ही थी, आ जाओ। ये खतरनाक बनी, ये बनी जब ये BOC यानी भैया बाष्पशील कार्बनिक यौगिक तुम्हारा छोड़ा हुआ परफ्यूम जब ओजोन से रिएक्ट करता है, जब नाइट्रस ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है 110 रुपए वाला पैन कार्ड। 110 वाले दिन चले गए, लेकिन तब ये बनाता है पेरोक्सी एसाइटिल नाइट्रेट, PAN। ये खतरनाक चीज है, फिर से समझना। हमने परफ्यूम छोड़ा, परफ्यूम की फ्रेग्रेंस फैली, अब पहले से ही मिजान सर की बाइक से निकला हुआ O2 जो था, क्योंकि मोनोऑक्साइड वाला सिंगल O जाके पर्यावरण की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था, तो ओजोन, इसलिए मैंने कहा जो थोड़ा लेट आए कंसेप्ट तो चला गया, लेकिन उनको कवर कर लेंगे सब अच्छे बच्चे। तो उसके बाद जब ये BOC जो है वो O3 से जाके रिएक्ट करेगा, तो फिर से एक नई चीज पैदा हो रही है जिसका नाम है पेरोक्सी एसाइटिल नाइट्रेट, PAN। तो चाहे पैन कार्ड याद रखो, चाहे 3 से 3 बन रहे ऐसे याद रखो, चाहे BOC से PAN याद रखो। प्राकृतिक भी होते हैं तो क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक भी होते हैं। क्या प्राकृतिक नहीं, तो फूल की महक होती है सर, वो कौन से होते हैं? कौन सी महक? किसकी महक? फूलों की फूलों की जो महक होती है उसमें कौन से रासायनिक खतरनाक तत्व आ रहे हैं? भैया परफ्यूम में केमिकल मिलाए जाते हैं, डिब्बा पलट लेना। अब ये थोड़ी तुमने ऐसे फूल कुचले और तुमने कह दिया ले कैंसर। 14 तारीख को ऐसा मत कर देना, मैं तुम मुझे कमल दो या गुलाब दो, मैं तुम्हें बाष्पीकरण ये कैंसर दूंगा। ये सब बकवास की बातें, 14 तारीख कुछ नहीं होता। ये बात तो सही है, 14 तारीख कुछ नहीं होता, 13 तारीख की रात सही होता है। 14 तारीख को उनकी बर्बादी का दिन है, फिर वो बर्बाद होती है। 14 तारीख को एक और भी था भैया, भारतीय फौज ने, और आपको मतलब इसको कुछ लोग जो दुख में मनाते हैं, तो अब इसका ये भी मतलब नहीं कि तुम 14 को पुलवामा अटैक लगा दो, तो हमें किसी से मतलब नहीं है। पहली बात तो ये सारे जितने भी डेज होते हैं ना, ये अभी तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं प्ले करते। जब तुम एक IAS ऑफिसर बन जाओगे ना, तब जीवन की शुरुआत होगी। जैसे बजहात बन गए, अब बजहात कहेंगे मुझे चाहिए फूल पूजा के लिए, पूरा बगीचा उखाड़े ला रहे साहब ने बनाया। सीरियसली तुम्हारे और पदार्थ के बीच में कोई ब्रोकर नहीं। बजहात को घी चाहिए तो सीधे गाय लाके खड़ी कर दी, रात भर में बना रहे हैं दूध निकाल के। सीरियसली इसीलिए इंसान सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, क्योंकि तुम्हें फिर उस समय चाहिए होगा कि हम ग्रोसरी का सामान ले लें, सुपरमार्केट वाला घर डिलीवर कर जाए। पैसे तो वो तुम जब तक जिले में हो तब तक तुम ही दे दोगे, वो तो कहेगा नहीं कि साहब पैसे वैसे दे दो। लेकिन खैर, तो मैं ये बता रहा हूँ कि बनो तो अधिकारी बनो, तब 14 तारीख और 13 तारीख या 11 तारीख को टेडी डे से सीरीज चल गई होगी। अभी नहीं चली है तो कौन से डे से चलती है? 7 तारीख से। लो, हमें लगा प्रीति बढ़ रही है। प्रीति घर पे मम्मी कैलेंडर लाते ना, 7 तारीख को गुड्डा दिवस है। हॉस्टल में ये सब चीजें होती हैं। वाह, अरे नहीं, वो तो फोन पे दिखाते हैं ना। ले फोन ऐसा बढ़िया, तुम कौन सा फोन चला रही हो जिसमें सब दिखा रहे हैं?
भतीजा क्या? नहीं ये नहीं चलाती मैं, ये नहीं चलाती, वैसे ही दिखाने लगते हैं सर। इंस्टाग्राम नहीं चलाती है। अब बोर्ड साफ नहीं दे रहा, इसे कहते हैं बाबू पीड़ित दिवस। और क्या, इसलिए कि 14 तारीख को बीपीडी ना मना। बिल्कुल सही बात। चलो भाई देखो, तो ये जो बाष्पीकृत गैसें होती हैं, ये बीओसी जो होती हैं भाई, 14 तारीख को तुम भाई परफ्यूम लगाते हो, अब तुम्हें लग रहा है मैं उन्हें सिर्फ गुलाब दे रहा हूँ, लेकिन तुम कैंसर भी दे आ रहे हो, साथ में पर्यावरण को पैन कार्ड दे आ रहे हो, पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट दे आ रहे हो, ठीक है, अंग्रेजी हिंदी में एक ही नाम है इनका। तो ये जो पेन है अब ये क्या करता है, तो भैया ये पेन और खतरनाक है, ये पेन कैंसर, हाँ ये पेन बिल्कुल बिल्कुल कैंसर के स्तर को और 10 गुना तेज कर देता है। मतलब अभी देखना, हर चीज प्रकृति में जो तुम बनाओगे प्राइमरी सेकेंडरी, वो कैंसर देगी, बीमारियां देगी, स्किन पे इरिटेशन देगी, आंखों में जलन देगी, मतलब वही हाल कर देगी जो 14 को एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो 1 महीने रहेगा। सही है, बता लिखोगे, लो लिख लो। थोड़ी लिखवा दो, थोड़ी किसकी? इसकी थ्योरी लिखवा दो, हम ना लिखवा, मुझे व्याख्यान के पैसे मिलते, थ्योरी थोड़ी मिलती। सर कितना बताओ, चलो ठीक, ये देखो अब समझना। तो भैया ये जो बीओसी, इसका ये लिख लो, ये लिखना चाहो C2H3NO5, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी को ये लगता है कि अब बच्चा बीओसी जान गया, बच्चा पेन जान गया, लेकिन हम डालेंगे पेन की जगह C2H3NO5, लेकिन बच्चा पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाए, क्योंकि यूपीएससी है तो संभव है, वो कुछ भी कर सकता है, वो बंदर बना के लिख देगा, बताओ ये पहला मानव है कि नहीं। C2H3NO5 लिख लिया, बड़े आगे। सर ये किन चीजों में कामयाब है, तो भैया ये बहुत चीजों में कामयाब है। अगली गैस का नाम लिखो, एथाइलीन, एथाइलीन, एथाइलीन। एथाइलीन, एथाइलीन, एथाइलीन। हाँ, तो कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने आम के सीजन से पहले पके हुए आम खाए, या जैसे अभी अमियां आना शुरू होंगी बाद में, अब तुम दुकानदार से कहोगे, वो तुमसे कहेगा बहन जी 2 तरीके के आम हैं, डाल के और पाल के। तो ये पाल के जो आम होते हैं उसमें जो कार्बेट करते हो भैया, वो कार्बेट मत करो, उसका नाम होता है एथाइलीन। ये एथाइलीन एक प्लांट पौधा हार्मोन है। ये एथाइलीन जो होता है वो फल समय से पहले पकाने में काम करता है, लेकिन वो पके हुए आम खाने से पता है क्या हो सकता है, कैंसर। वही है, माता जी फिर जा रही है अस्पताल, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आपको कैंसर कैसे हो गया, बोली मैं तो बस पूजा करने के बाद आम खाती थी, मैंने कभी कोई चीज नहीं छुई बाहर की, अब आम अंदर से ही खोखला है, तो कहने मतलब है आम में इथाइलीन वाला है, तो इथाइलीन दे रहा है कैंसर। तो ये प्लांट हार्मोन है, इसके बारे में लिख लेना, प्लांट हार्मोन। भाई हार्मोन मदद करता है ना, ग्रंथि, भाई हमारी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी, पिट्यूल, ये सब ग्लैंड होते हैं ना, पता होगा आपको कि आप जो रोते भी हो तो ये टीयर डक्ट होते हैं जिससे आपके आंसू बाहर आते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधों को बढ़ने में पकने में सहायक कौन करता है, तो ये हार्मोन। लेकिन इस हार्मोन को ही मानव ने अपने फायदे के लिए पहले ही निकाल लिया और प्रयोग करने के लिए इथाइलीन में फल डुबो दिए या फल पे लपेट के रख दिया। तो अब तुम कभी मार्केट में जाना सेब लेने, तो तुम सेब लेके अपने थोड़े बहुत नाखून बढ़ा के रखा करो, एक आध को रख लिया करो, ऐसे सेब को रखना। हाँ, तो तुम्हें उसमें सफेद रंग की है ना, वेरी गुड, उसमें सफेद रंग की परपटी छुटती हुई दिखाई देगी, फिर तुम उसे स्किन पे भी लगाते हो, बने मेरी तरह तेरी त्वचा, हाँ सेब खाए रोज रहे स्वस्थ। तो भैया जो वो उसमें बैक्स की परपटी जो होती है, अब आज के टाइम में मम्मी लोग इंटेलिजेंट हो चुकी है, पता नहीं क्यों कौन ज्ञान दे रहा उन्हें या व्हाट्सएप, वो बहुत समझदार है, वो छिपकली उतार के तुम्हें सेब देंगे और तब तुम कहोगे नहीं मम्मी असली फाइबर तो छिपकल में होता है, उन्हें पता है असली जहर भी छिपकल में होता है। अब खुद से तो तुम्हें चाहते हुए भी जहर खिलाएंगे नहीं, इच्छा तो उनकी पहले ही सी है, जब तुम्हारे रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन वही बात है कि अब वो डायरेक्टली तो बोलेंगे नहीं खाई, तो इसलिए सोचती चलो सेब खा के कौन ही बच्चा मर रहा है, तो इसलिए जो छिपकल है भैया उतार लिया करो, उसमें बैक्स की कोटिंग होती है जो तुम्हें मार्केट में बिल्कुल एकदम सुर्ख लाल और उनके टी शर्ट की तरह नहीं, हुड की तरह, ऐसा वाला जो सेब मार्केट में चमकता हुआ दिखेगा तो समझ जाना कि ये धोखा, समझ गए? अरुण नहीं है धोखा, सेब सब अरुण को देख रहे हैं, हाँ धोखा तो लग रहा है, एग्जाम तो निकाल लेगा यहाँ बैठा रहता चुप। चल तो समझ गए, जबरदस्ती फल पकाने के काम आने वाला ये है इथाइलीन। अब ये इथाइलीन जो होता है ये भैया फलों वलों को पकाने के लिए काम आता है, बैक्स वाले सेब, समझ गए? तो इसने कैसे सेब खाए, छिक्कल हटा के, बड़े बुजुर्गों की माने, समझ गए? अगली गैस लिख लो, अगली गैस, अगली, ठीक है
लिखो एस्बेस्टोस। क्योंकि इन गैसों के बारे में पता होना चाहिए कि मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड, उसके बाद ये आ जाएगा इथाइलिन, इथाइलिन के बाद में अगली गैस ये आ जाएगी एस्बेस्टोस, फिर बेंजीन आएगी। क्योंकि 12 गैसें हैं जिसको अंतरराष्ट्रीय वायु प्रदूषण जांच समिति ने लिस्ट बना के रखा है, लेकिन 12 में नहीं पढ़नी, हमें पढ़नी है, समझे। अब ये बताओ, अब तो 6 रहे इस बार, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मापता है हर 2 घंटे। अभी बताऊंगा AQI तक लेके जाऊंगा, डायग्राम दिखाऊंगा, लेकिन मैंने कहा थोड़ा बहुत बोर्ड पे मैं भी लिख लूं, पता चला मेरी भी लिखने की प्रैक्टिस चली गई, तो इनसे सीखता ही रहता हूं मैं, तो एक्सपीरियंस 15 साल। देखो जब मैं पैदा हुआ था तो 15 साल बाद मेरी मम्मी आई, उन्होंने माथे पे गुदवा दिया, 15 साल का हो चुका है, आज से एक्सपीरियंस गिना जा रहा है। चलो देखो, अरे मतलब नहीं समझो, बहुत एस्बेस्टोस। अब एक दिन बजाज के एक दोस्त हैं, वो आग बुझाने का काम करते हैं फायर वाले डिपार्टमेंट में। तो बजाज ने उनसे कुछ चीजें बताओ, काम की बात पूछी बजाज ने, बोले तुम यार आग में कूद जाते हो, तुम्हें इतनी जल्दी आग नुकसान नहीं करती, क्यों? बोले भाई हमारे जो कपड़े बने होते हैं, कपड़े 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 वो किसके बने होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर्स के जो सूट होते हैं, सूट, उनकी मर्जी नहीं है कि वो जादू बनूं, मस्त गगन में उड़ूं, पहन के घूम रहे हैं उसी रंग के कपड़े भारी भारी से। ये एस्बेस्टोस उन्हें बचाता है, इस वजह से एस्बेस्टोस की कोटिंग वाले कपड़े पहनते हैं। कोटिंग कोटिंग ये रगड़ा जाता है इसे उनके सूट का। हाँ देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है, बता रहे हैं सही पीछे इसके। अब तुम खुद बताओ, जब कपड़े बनाते हैं तो फैक्ट्री में इसका प्रयोग होता होगा, फैक्ट्री में प्रयोग होगा तो कपड़ों के लिए कोई चीज, जाहिर सी बात है भाई, इस्त्री करेंगे, लगाएंगे, गर्म करेंगे, ये भी तो वातावरण में फैलेगा, नहीं फैलेगा, एस्बेस्टोस तो रिलीज होगा। अब जब ये रिलीज होता है तो ये बीमारी देता है बड़ा सुंदर, जिसका नाम है निमोनोसायोसिस या निमोनोकायोसिस। लिख दे रहा हूं इसका नाम बीमारी। निमोनिया की स्पेलिंग शुरू पी से होती है पर बड़ी एन से जाती है, ऐसे ये निमोनोसायोसिस होती है, ये बीमारी इसी से होती है। एस्बेस्टोस जब हवा में घुल जाए और उसके बाद तुम्हारे शरीर में चला जाए और तुम कहो कि मम्मी आज मेरी टांगन में दर्द हो रहा हो, तो दर्द ना हो रहा, एस्बेस्टोस चलो, समझ गए? क्योंकि कभी कभी तुम बिना बात के बीमार जो पड़ जाते हो, वायु प्रदूषण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। हाँ देखता हूँ, अच्छा ये सब कर रहे हो, समझ आ रहा तुम्हारे सब तो सही है, ये जाना है। तो ये हो गया निमोनोसाइटिस। देखो अब इसी में समझना एक चीज और, स्पेशली लंग कैंसर, लंग कैंसर इसी से होता है, लंग कैंसर, समझ गए? फेफड़ों वाला कैंसर इसी से होता है, एस्बेस्टोस, समझ गए? ये रोग है, रोग, ठीक, लंग कैंसर। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं उधर वाले? ये ऊपर इसे एस्बेस्टोस ही कहते हैं, कुछ और नाम हो तो गूगल कर लो, वैसे तो एस्बेस्टोस ही कहते हैं। छोटी ये यादा सा वा दा सा टा में छोटा हो जा और सा एस्बेस्टोस नहीं लिखूंगा। हर बात तुम्हारी थोड़ी ना मानूंगा, कल को तुम कह दोगे सर निकाह कर लो, ऐसे कैसे सही बात। ऐसा देखो, फायर रेजिस्टेंट क्लोथ बनाने के लिए ध्यान देना, फायर, हाँ सर्टिफाइड, तो सामूहिक विधान भ्रष्टाचार हो रहा है। एक जगह देखा तुमने, बाजार में वीडियो भेजी, महोबा कहाँ का है, वहाँ औरतें खुद को माला पहना रही और दूल्हा है ही नहीं, और गांव में जिनकी शादी हो गई उन्हें भी, और एसआईएस में पीछे ब्रोकर आया बलिया, बाजार ने वीडियो भेजी, और बाजार की तो वीडियो अलग की बात है, नेशनल न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं कि सामूहिक विवाह में बहुत बड़ा घपला होता है और घोटाला होता है, क्योंकि लाखों रुपए का मामला होता है। अब उसमें औरतें खुद को माला पहना रही है, कोई भी बैठ गई, क्योंकि घूंघट का सिस्टम अभी तो कह नहीं सकते मिलान करो, तो वो तुम्हें जेल में मिलान करा देंगे आधार कार्ड से। तो इसमें घोटाला होता है, क्योंकि 51,000 रुपए कुछ मिलते हैं और कुछ दहेज का सामान और बर्तन मिलते हैं। तो ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा ये लोग भ्रष्ट हैं, तो ऐसे में यही लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं अपने पास सारी चीजें, ठीक है, और फिर अरे मैं मैल साफ कर रहा था, क्या समझ रहे तुम? ऐसे करके मार्कर का निशान छूट गया था, कुछ और समझे क्या तुम? चलो इम्यूनोकोसाइटिस, ठीक है। अगला है रेडॉन, रेडॉन RADON, ये देखो, ये
रेडॉन लिखो, रेडॉन, RADON। चलो अब तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ मैं, बड़ा अच्छी। कितने लोगों के घर जो हैं वो बिल्कुल एक बंद अवस्था में रहते हैं। मैं वो वाला एग्जांपल नहीं दे रहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए रोशनदान चाहिए, मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितने लोगों के घर ऐसे हैं जो बिल्कुल पैक्ड रहते हैं, दरवाजा भी बंद है, उन्हें दिन भर बंद कमरे में रहना बहुत पसंद है। हाँ इधर और कोई खुला कर 4-5, जब तक पड़ोस वाले की बकरी घर में ना घुसाए। इतना भी खुला घर अच्छा नहीं लगता भैया। ये रेडॉन प्राकृतिक गैस होती है। गांव में तुम जाओगे या किसी के घर जाना तो तुम्हें गोबर के अलावा एक सौंधी सौंधी सुगंध आएगी मिट्टी की। हाँ भैया ऐसी आती, गाना है तो तुम लोग है नहीं आयुष्मान खुराना का, मिट्टी की खुशबू आई है ना, तब वो सुनते समय हाँ क्या गाना है, वो एनवायरमेंट पड़ा रहा। जो रेडॉन होती है, रेडॉन ये प्रकृति से, जमीन से, सॉइल से आने वाली नेचुरल गैस होती है जो निकलती है, लेकिन ये भी हानिकारक है। सर प्रकृति खुद भी विनाश करने पर लगी है। हाँ ये जो रेडॉन होती है, बाजार ध्यान देना, ये प्राकृतिक गैस होती है जो खुद निकलती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के नीचे तुमने पता पड़ा होगा सियाल सीमा नीफे पढ़ा था, खुद से पढ़ा होगा, खुद से पढ़ा होगा, खुद से। टीचर नहीं बता पाते तुम्हें बहुत कुछ बेसिक, खुद से तो पढ़ा ही होगा। तो सियाल सीमा नीफे पढ़ा। अरे अर्थ को काटोगे केक की तरह तो इसके नीचे क्या है? इसके नीचे भी सर लावा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि नहीं? तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसके नीचे होते हैं, ये भी बदले में कुछ ना कुछ फेंकते हैं। तो जो ये फेंकते हैं रेडियो एक्टिव आर से, तो रेडॉन भी आर से, याद रहेगा। तो ये जो रेडॉन होती है वो प्रकृति के द्वारा खुद से फेंकी हुई एक गैस होती है। बात आई समझ में या नहीं? तो सर ये क्या करती है? ये कुछ नहीं करेगी, फेफड़ों में जाएगी, कैंसर का कारण। ज्यादातर एयर पोल्यूशन का रिजल्ट कैंसर ही हो रहा है। मतलब एयर पोल्यूशन लाइक क्या चाहिए आपको? साफ हवा ना, कैंसर ले लो। तो ये कैंसर देने में लाभकारी होती है, समझ गए? अगली गैस का नाम लिखो, अब मजा आएगा। लेड जो मैगी में था। हाँ सीसा। अब ये वो सीसा नहीं जो रोशनदान तुम्हारे घर पे रखा हुआ तुम देख रहे हो। आज मैं कितना बुरा लग रहा हूं तब भी कोचिंग जाऊंगा, लेकिन ये वो अलग लेड है। लो जो लेड नहीं लिख पा रहे हैं, लो ठीक भैया। लेड का सबसे बढ़िया विज्ञापन देखने का है तुम्हें तो भैया चले जाओ नट्टा दाने पे। नट्टा दाने पे पेट्रोल पंप के बाहर एक सफेद रंग के कागज पे लिखा हुआ है सीसा रहित पेट्रोल। तो ये सीसा रहित पेट्रोल क्या है? अब किसी ने सोचा कि क्या कांच मिलाते हैं तोड़ के? तो ये जो लेड होता है ये पेट्रोल में, डीजल में मिलाया जाता है। इसे ब्लेंडिंग कहते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब समझते हो? ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स करना। अब इस समय वर्तमान में जितने भी पेट्रोल हैं जो तुम मोटरसाइकिल में इस्तेमाल करते हो उसमें इथेनॉल मिलाया जाता है, और आने वाला समय जो है वो बायोफ्यूल का है। जब मैं तुम्हें बायोफ्यूल पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन लोगों ने सिलेबस में नहीं दिया तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन अलग से ऑनलाइन लूंगा अपनी क्लास, मास्टर क्लास मैराथन निजी की थे तू, तो वो जो मैराथन क्लास होगा उसमें तुम्हें ये बताऊंगा कि जट्रोफा क्या होता है, कैसे उसकी वजह से बायोफ्यूल बन रहा है, और ये कीड़े की वजह से एक बैक्टीरिया होता है जो जैव ईंधन बनाने में सहायक होता है, उस बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ तो सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं ना, और फिर जब स्पेसिफिक ही चला जा रहा है तो हम भी चलेंगे स्पेसिफिक। चलो लेड समझे? लेड। अब ये लेड का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग पता है देखने को कैसे मिलता है? जितने भी स्पोर्ट पर्सन है, जितने भी बाइक मालिक हैं, वो चाहते हैं कि जब हम एक्सीलेटर को ऐसे स्मूथनेस के साथ दबाएं तो मोटरसाइकिल रोड पे चले और स्मूथ मतलब मक्खन जैसे, कैस्ट्रॉल दे मक्खन जैसी स्पीड। सुना होगा वही मुलायम चलती कैस्ट्रॉल 4G का विज्ञापन आता था ऑयल का। तो वो क्यों कहते थे? क्योंकि सर ये जो लेड है ना ये सबसे खतरनाक चीज है। कैसे? पहले होता था कि मोटरसाइकिल आती थी राजदूत। किसी को पता है राजदूत के बारे में? सुनिए, देखी नहीं है? देखी नहीं? आ जाओ सुनिए। तो राजदूत मोटरसाइकिल आई ऐसे करके अचानक से, बैठ जाओ, समझ गए? राजदूत मोटरसाइकिल में क्या होता था कि भैया उसमें जो पेट्रोल पड़ता था उसके साथ में इंजन ऑयल पड़ता था, उसमें लेड मिलाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें आवाज आती थी बुक 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 की, बहुत तेजी से आवाज आती थी। ऐसी आती होगी, क्या करें, ऐसे समझाना पड़ेगा, स्लाइड तो काम करेगी। तो उसमें आवाज आती थी ऐसी कि वो 1 किलोमीटर से आ रहा है तो गांव की सारियां हाकड़ी में जीजा आ रही, जीजा भाई ससुराल जा सकता है ना आदमी राजदूत या बुलेट से, हम भी जाते हैं। इसीलिए तो दहेज में नीचता दिखा के बुलेट मांगी जाती है, हमें बुलेट चाहिए। अरे तुम्हें लड़की दे रहे हैं जिंदा, वही बहुत जैसी तुम्हारी शक्ल है, तुम्हें एक बकरी बांध देनी चाहिए, वो भी मिमिया में चली जाती है।
तो बात समझना कि भैया बुलेट और राजदूत मोटरसाइकिल दी जाती है। तो उसमें होता क्या था, गांव में सुबह बड़ा कमाल की बात, उसमें पढ़ता था TEL। तो सर अब ये TEL क्या बेटा, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। अब ये सर लेड का ही एक दूसरा परिवर्तित फॉर्म है। इससे पता क्या होता था, इससे दिमाग पे असर होता था, आदमी हो जाता था मेंटल डेड यानी पागल। अब सोचो तुम राजदूत से जा रहे हो और तुम्हारा दिमाग खराब है, तो जिम्मेदार राजदूत ही। कहने का मतलब ये कि उसकी जो बुक चलती थी भैया, उसके धुएं के अंदर होता था लेड लेड लेड। और ये लेड जब किसी व्यक्ति के श्वसन क्रिया से होते हुए शरीर में ब्लड में मिक्स होता था तो उससे हो जाती है मेंटल डिजीज यानी दिमाग ब्रेन डेड होने की स्थिति। बात आई समझ में कि नहीं? सिर्फ यही नहीं, किडनी, लिवर, ब्रेन कैंसर ये सब दे रहा था। तो TEL पे वैन लगा हुआ है। आज भी जहां पर महंगी मोटरसाइकिलों की रेस होती है वहां डिमांड होती है, चेक होती है बाइक की, कहीं इन्होंने टेट्रा इथाइल लेड तो अपनी मोटरसाइकिल में चुपके से नहीं डाल लिया। ये चीज ध्यान रखना। और तुम देखते हो ना जो रेसिंग होती है, F1 रेसिंग, मोटो GP रेसिंग, ये सारी जो रेसिंग्स होती हैं इनके एक नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि तुम अपनी लेकर राजदूत तो तुमने कहा भट 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 मैं सबसे आगे निकाल दिए जाओ। राजदूत दिखेगी भी नहीं ना उनके सामने। सही बात। अब समझो तो सर ये लेड कहाँ आता है, तो मैं तुम्हें एक मजेदार चीज बताता हूँ, अब तुम्हें और मजा आएगा। कितने लोग मानते हैं कि पेट्रोल और डीजल वाले वाहन से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है? बताओ। अरे हाँ करो ना। तुम लोग जब कोई आता है तो भी नहीं बोल पाते, जो आता है वो भी नहीं बोल पाते। कैसे तुम लोग DHA डबल KN हो, ढक्कन घाटी ढक्कन की खाड़ी के ओर चलेंगे हम लोग, ठीक है? तो मेरी बात समझना, तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए कि अब पेट्रोल और डीजल वाली जो चीजें हैं, बाइक या कार व्हीकल है, तो जब बाइक या कार व्हीकल जो है उनसे क्या होता है, उत्सर्जन होता है किन चीजों का, हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड जैसी गैसों का, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों का होता है। गवर्नमेंट ने इसके एमिशन को कम करने के लिए बना दी बैटरी चलित ई-रिक्शा या बैटरी चलित वाहनों का प्रयोग होगा। बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताओ कितने लोग सहमत हैं, बिकॉज ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, 2022 का मेंस का क्वेश्चन। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बैटरी से चलने वाले व्हीकल पर्यावरण में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैला? जस्टिफाई करना। हाँ भाई बताओ बताओ भाई, बता बताएंगे उसमें क्या बता, उसमें तो हमने रेस खींची और हमारी वो चलती और 10 रुपए सवारी हल्की है भारी। क्या ढक्कन प्रोड्यूसर नहीं है उसमें? है सर। अच्छा कैसे? लोहा 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 से है। हाँ सड़क से गिरती है। अरे वाह, बुद्धि घर पे थोड़ी देर ऐसे दीवार से घिसा हुआ है, अचानक ही बुद्धि में बल आ जाएगा, फिर तुम्हें हम लोग बाहुबली कहना शुरू करते हैं। ये उदाहरण नहीं है, ऐसी जहमत देना कोई आ जाए। हाँ और बताओ क्या लगता है कि सर बैटरी से चलने वाले वाहन, स्कूटी, ई-रिक्शा, मोटरसाइकिल, अब तो जो किया कंपनी ने गाड़ियां लॉन्च कर दी है ना, और इलॉन मस्क तो यही कह रहा है मैं तो खुद भी बैटरी से चल जाऊं, यही बहुत है, तो सब कुछ लगा है लगाने पे। प्रयोग भी हो रहा है कि रॉकेट 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 भी इलेक्ट्रिसिटी वाले बनाए जाए, लेकिन अभी तक उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो नीचे जो थ्रस्ट होता है आग का वेग वो बना सके, वरना वो भी लॉन्च कर देंगे। तो बताओ फिर इलेक्ट्रिक से क्या पोल्यूशन होता है, या क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल से कोई पोल्यूशन होता है? बताओ। देखिए तुम्हारा अल्प ज्ञान। हाँ सर इसका काम हो सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई को जलाना, मुझे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए तो होता है, कोई को मात्रा में जलाना, वहां से ई-रिक्शा से बाहर जाओगे सर, ई-रिक्शा बन रहा है फैक्ट्री में, फैक्ट्री में बन रही है बैटरी, बैटरी बनाते समय लेड पड़ रहा है, लेड भी छोड़ो बैटरी बनाते समय बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा, तो सर उनके लिए जो बैटरी निरंतर बनेगी वो भी प्रदूषण का कारण बन रही है। साथ ही बैटरी के अंदर क्या पड़ता है, लेड 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 लेड। जब तुम खाली बैठे होते हो तब तुम निप्पो या जो बैटरी एवरीडे की होगी वो कभी कभी तुम्हें बहुत ज्यादा ही चकल्लस आ जाती है, तो तुम उसे लेते हो और उसे खोल देते हो, फिर जो काला काला निकलता है उसे भी तुम ईंटा से कुचल देते हो, फिर फेंक देते हो। तो भैया वो काली जो होती है वो लेड है, लेड लेड लेड, आप समझे? और ये जो लेड होती है ये क्या किस पे, इसका मेन प्रभाव देखने को मिलता है मस्तिष्क पे। अब आई बात समझ में? ब्लैक बोर्ड में यूज किया था। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ भी उठा के मत फेंकाओ। मैं तो तुमसे ये भी अपील करता हूँ, हो सकता है ये गलत जाए, लेकिन हमें ईश्वर की या अपने जो भी आपके गॉड है उनकी मूर्तियां या तस्वीरें भी नदियों में
नहीं बहानी चाहिए। अब वो ऐसे सिंथेटिक कोटिंग करी जा रही है ये पेंट से इस तरीके से कि वो छोड़ेगा रसायन, और रसायन छोड़ने के बाद तालाब में जाएगा। अब वो कहीं जाकर के ऐसी जगह छोड़ रहे हो जहाँ का पानी जानवर पी रहे हैं, इंसान तो छोड़ ही दो। अब इंसान तो भैया 20 रुपए लीटर वाला पानी पीता है, तो जानवर तो वही पानी पी रहे हैं ना, क्योंकि उन्हें भी खरीदना ही नहीं आता दुकान जाके कि 20 रुपए में बोतल दे दो। अब गाय जाएगी भी तो वो रोटी मांगेगी, तो कैसे मांगेगी, उसे तो मांगना आती नहीं है। तो वो जो नदी और तालाब का पानी पी रहे हैं ये लेड उनके दिमाग में जा रहा है। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे बड़ी बड़ी सब विसर्जन कर देते हैं, तो ये गलत या सही है वो तो निर्णय पर्यावरण वाले लोग है ना। चल बढ़े आगे। तो भैया तुम्हारी मोटरसाइकिल में TEL है, टेट्रा इथाइल लेड, स्लाइड मिल जाएगी, चिंता मत करो। अब आते हैं मेन चीज पे, पार्टिकुलेट पोल्यूशन पे। उससे पहले एक चीज और, जब भी आप कहीं पे लकड़ियां जलाते हो उसके बाद राख बचती है, राख कोई बता सकता है कि ये जो राख होती है राख, इसका प्रयोग क्या करा जा सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ। ये भी वायु प्रदूषक है, क्योंकि राख अगर आप जल में डालोगे तो जल में प्रदूषण करेगी, वायु में छोड़ दोगे। अब जैसे दिमाग लगाओ, कहीं पे थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, वहां से राख उड़ेगी तो ये राख वायु में मिक्स होगी, प्रदूषण करेगी। तो जहां जिसका प्लांट होगा वहां से जो भी राख निकलेगी, गन्ने की मैली निकलती है, इसको ये बर्न करते हैं, फिर राख उठती है। लेकिन इसमें जिस माध्यम से चीनी बनाते हैं उसमें केमिकल होते हैं, तो इसकी राख में भी केमिकल है। अब ये राख नदी में छोड़ दी जाती है, तो पूरा जो बरा का गांव है ना पीछे, इन सबका पानी का स्तर खराब हो गया। इसमें पूरी दैनिक जागरण ने कवरेज निकाली थी कि कैसे वहां पर जो है जल और वायु प्रदूषित हो रही है फैक्ट्री से जस्ट लगे हुए क्षेत्र। तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि फ्लाई ऐश यानी उड़ते हुए राख के कण या राख का क्या प्रयोग कर सकते हैं, बताओ। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए, फसलों की पैदावार बढ़ाने और के लिए, जो ईंटें होती हैं इससे बनी हुई वो काफी हल्की होती हैं, पठान करने के लिए, पटान करने के लिए। कहाँ करोगे तुम पटान? पटना में, सही है, हाँ सही है, प्रैक्टिकल बात है। और ये तो तुमने आसपास के यूज बताया, इसे बड़े स्तर पे बताओ जरा, यूपीएससी के लायक बताओ। आंसर ठीक है, ब्रिक मेकिंग ठीक है, ईंट बनाना। सर सबसे बड़ी बात है जब रोड पे कहाँ? NH4 पे क्या, कैसे रोड बनेगा तो पत्ते राख होती है, डालते हैं, उसको डाल देंगे, उसके ऊपर नहीं डालेंगे। कभी भी रोड बनता है तो किनारे खाली छोड़ देते हैं, तो उन किनारों में भरी जा सकती है। ये भी एक बेसिक चीज है, मैं तुम्हें बड़ी चीजें बताता हूँ। जो आपने देखा होगा माइन कोयला निकाल लिया, खाली छोड़ दिया, तो उसमें भरने का सबसे ज्यादा काम आ सकती है। सबसे बड़ी चीज सीमेंट में, उद्योग में ऑलरेडी 35% सीमेंट राख से ही बनता है, ये पहले सुन लो। तो ये फ्लाई ऐश के जो प्रयोग है वो तुम्हें कुछ 2-4 पता होना चाहिए। अब जैसे उन्होंने उर्वरक के रूप में कहा खेत में, हाँ प्रयोग कर सकते हो, लोग करते भी है ना। और फ्लाई ऐश के प्रयोग भी देख सकते हो। कोई और बताना चाह रहे इसका प्रयोग? बताओ, कोई और प्रयोग लगता है तुमको? हाँ अच्छा, इस राख का भी एक दुरुपयोग बताओ, बढ़िया वाला। ये राख पर्यावरण में ना सबसे खतरनाक नुकसान देती है। जैसे शुगर फैक्ट्री ने राख अपनी एक जगह पे स्टोर कर दी, पीछे बड़ा सा ओपन एरिया वहां राख है। ये राख उड़ के जो कण जाते हैं, ये जो फूल पत्तियां होती हैं, इनकी पत्तियों पे जाके बैठ जाते हैं। अब बिल्कुल अब जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, वो नहीं पूरी हो पाती, क्योंकि पत्ती को क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, वो प्रकाश लेगी पत्ती का बेचारी का जीवन खत्म हो जाता है। तो समझ रहे फ्लाई ऐश के नुकसान देख रहे हो। इसके यूजेस तो आपने ठीक ही बताए, सीमेंट हो गया, ब्रिक हो गया, इन्होंने उर्वरक बताया, प्रसाद ने रोड कंस्ट्रक्शन बताया, सारे ठीक है ना। चलो भाई, ये तो गैसेस हो गई पूरी ऑलमोस्ट। इसमें एक चीज और है जो मुझे तुम्हें बतानी है ना। बताओ ये क्या क्या चीज है ये? किसने सुना है पार्टिक्यूलेट पॉल्यूटेंट्स? अब प्रोजेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, बताओ पार्टिक्यूलेट पॉल्यूटेंट क्या होता है? किसी ने सुना? अच्छा ऐसे आसान कर देता हूं, PM 10.5, PM 2.5, ये सुना है किसी ने? PM 2.5, PM 10.5। यहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही। हाँ भाई, किसने सुना है मुझे जरा बता दो, देखें क्या सुना है। एग्जाम वाले भी कहेंगे हमने भी सुना है कि तुम DM नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि तुमने ये नहीं सुना, ये जरूरी था।
हाँ भाई बताओ 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 बताओ। कणों के आकार वो हाँ भाई निर्भर करता है। वाह अरे कंफ्यूज क्या, ऐसी पूछना चाहिए टीचर को जब तक तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए सब्जेक्ट में। बताओ पीछे से टेबल ले लीजिए, टेबल प्रोजेक्टर का बटन ऑन कर दो, कोई पेन लेके बटन दबा दो। लाओ तुम्हें दिखाई। हाँ भाई शिवांशी ठीक है। स्लाइड कौन ही बनाए, 6-6 घंटे कौन लगाए, ऑन कर दो। 6-7 घंटे स्लाइड बनाने से अच्छा है सीधे बोर्ड पे लिख दो। मेरी भी आंखों का इलाज चल रहा भैया, मैं तो सीतापुर आई अस्पताल चला जाऊंगा, बुड्ढों की तरह मंकी कैप लगा के वहीं बैठूंगा सुबह शाम और एक मारूंगा क्लेम कि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट टाइम योर आईज गेट अफेक्टेड। अब देखो मैंने कहा था ना कि अभी तो अपनी फॉर्म में मैं आया ही नहीं पढ़ाने, अभी आओ। मैं को इधर लगा कैमरा। अरे वाह हिंदी राइटिंग दिख रही है। अच्छा PM 2.5 आ गया। चलो लो तो मैं PM की सेवा कराने दिखा देती हूँ है भी इसमें कि नहीं। चलो हाँ इथाइल हो गया। लो तुम्हें एक चीज दिखाते हैं बढ़िया। ये एक सींग वाला वन हॉर्न राइनो नहीं है कि दरियाई गेंडा दिखाने वाले ऐसा भी आ गया भैया, ये मानव का एक बाल है। ये सिंगल 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 सर का, तुम्हारे सर का दूसरे सर का नहीं। अब पता चला जिसके बाल नहीं उसके देख रहे हैं। अरे कुत्ते का भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, बकरिया का भी हो सकता है। अब आ जाओ बेटा ध्यान देना, अब तुम्हें समझ आएगा कि ये जो सर बोल रहे हैं कि PM ये कणिक वाला इतना कण क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहली बात समझना कि ये मानव का एक बाल, इस बाल का भी 1 2 3 4 5 गुना छोटा कर लो, उसका भी ये और छोटा कर लो। तो अगर तुम्हारे बाल का 1/5 करो तो आएगा PM 10 पॉइंट या PM 10, लेकिन उस 10वें भाग का भी 1/5 करो तब बनेगा PM 2.5। यानी क्या ये तुम्हें आंखों से तो दिखेंगे नहीं। और जो चीज तुम्हारे बाल की संख्या में 10 आ रही है वो एक तुम्हारे शरीर के अंदर घुसने में क्या देर लगाई, नहीं लगाई। अब ये देखना, ये रेत का कण है। रेत का कण मतलब जिसे तुम मूली पे हल्के मसलोगे तो तुम्हें महसूस होगा, वो रेत का कण होता है 90 माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर बाल कितने सर माइक्रोमीटर का होता है, 50 से 70 का। ये PM कितने माइक्रोमीटर का है, 10। इससे भी छोटा वाला 2.5 का। बेटा ये जो 2.5 ये 10 है ना, उसी ने कहा था, तभी कोविड के समय डॉक्टर कह रहे थे कि मास्क है एक धोखा। इतने छोटे कण जो उस मास्क को पार करने में कितनी देर लगाएंगे, ऐसे कण हमारे आसपास वातावरण में फैल चुके हैं। अब ये जो प्रदूषण के कण हैं इतने माइन्यूट कण हैं कि इन्हें रोकने का कोई तरीका है नहीं। इस समय की वर्तमान प्रॉब्लम है PM 10 PM 2.5। ये गवर्नमेंट के लिए खासा चिंता का विषय बन चुकी है कि इतने छोटे कण, एक बाल का भी, बाल के 5वें भाग का भी 1/5। तो भैया सोचो ये PM 2.5 इतनी छोटी चीज जो तुम्हें इस माइक्रोमीटर की वो दिखेगी। अब तुम मास्क लगा लो चाहे कितनी भी पतली लेयर लगा लो, इसको अंदर जाना चलेगा। और ये अंदर जा करके वही सब दुनियादारी नुकसान समझ में आई। तो फ्लाई एश समझ लिया तुमने। अब एक और समस्या तक तुम्हें लेके चलते हैं, ठीक है। कि साइंटिस्टों के इन्वेंशन दिखाता हूं दोस्तों, मजा आएगा। अब यही बात जब आलोक से कही गई, खैर ये तो छोड़ दो, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट। अब जरा ध्यान देना और अच्छे से बताना, विच इज द आज होगा स्थिर वैद्युक्त, ठीक है। अब उसकी बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिफिकेशन की, समझना। अब तुम ये बताओ, तुम्हारे घर के पीछे या घर के पास में शुगर फैक्ट्री देखी सबने? ये बताओ शुगर फैक्ट्री शहर के बीचों बीच तो नहीं, लेकिन शहर में तो है। इससे आवास विकास तक प्रदूषण पहुंचने में या मार्केट पहुंचने में कौन सा टाइम ही लग रहा है। हवा इधर चल जाए सर, पूरी सप्लाई इधर हो जाएगी। मुझे ये बताओ कि तुम्हें नहीं लगता ये फैक्ट्री जो यहाँ लगी है, ये पर्यावरणविद का दिमाग जाना चाहिए और कहना चाहिए सर इसको हटाओ या कंट्रोल करना चाहिए। कोई तरीका है तुम्हारे दिमाग में? मजाक क्या लगता है, तो गलत है ना लगी हुई, बताओ।
लगता तो तुमने इसमें कार्रवाई क्यों नहीं करी? हाँ, या जितनी फैक्ट्रियां लग रही हैं सरकार उन्हें लगाने के लिए अलाउ क्यों कर दे रही है? पता रुई होती है। हाँ, रुई में छोड़ते हैं हम, तो रुई कारीगरी हो जाती है, फिल्टर होके ऊपर जाती है। जैसे सिगरेट पीते हैं ऐसे लगा हुआ है चिमनी में। अब आपने एकदम एक्सीलेंट बात कह दी। जो हम अगला टॉपिक बढ़ रहे हैं वो समझना, ये जो शुगर फैक्ट्री है ना, ये उतना भी प्रदूषण नहीं फैलाती है, लेकिन जितना तुम्हें महसूस होता है, क्योंकि तुम कभी चिमनी पे ध्यान देना। चिमनी इसकी जो बड़ी चिमनी निकलती है, इससे जो धुआं निकलता है वो रंग में अलग प्रकार का होगा, बहुत ज्यादा डेंस तो होगा घना, लेकिन थोड़ा सफेद होगा, जिससे साफ सा लगता होगा। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि साइंटिस्टों ने एक नई मशीन ही डेवलप कर दी। उस मशीन का नाम बताओ बजाज, उसका नाम क्या है? हाँ भाई बजाज बताइए। नाम तुम्हें पता नहीं? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ये लो, मैं तुम्हें पहले सस्ता डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। इसका नाम है स्थिर वैद्युत अपक्षेपित्र, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक परसिपिटेटर। बहुत आसान है समझना। भाई का नीचे आया था सर। हाँ, छोड़ के भाई का नीचे आया। अब आप उल्टा बता रहे हो। पहले आपने बिल्कुल ठीक बताया। रहने दो, जब तुम सही बता देना इंटरव्यू में तो उनसे दोबारा बात करने में कौन करना, वरना उन्हें धोखा हो जाएगा। अभी तो लिखा था कि ग्रांटेड, एक्सेप्टेड, अब लिखना पड़ रहा है ब्लैक लिस्टेड। और एग्जांपल भी दे रहे हैं गुरु सिगरेट का। वाह, देखो इधर जा रहे हो तुम आजकल। हमारा गुरु ने ये पढ़ाया। तुम्हारे कौन से गुरु जी? 15 साल की। 15 साल की फैकल्टी अभी कहाँ गई? अच्छा, कोई बात। जब तुम 15 के थे, वो 65.5 के थे तब। अब इसकी प्रोसेस समझना, मजा आ जाएगा। शुगर फैक्ट्री, इसी चिमनी जो ये स्टैंडिंग पोजीशन पे होती है, मैंने बस उसे गिरा दिया, ऐसा समझना। सीधी बात है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि मुझे तुम्हें इस डायग्राम तक लेके जाने से पहले, ये खतरनाक डायग्राम से पहले छोटा बेसिक डायग्राम समझाना पड़ेगा। और टेंशन अपनी मत खोना, वरना ये डायग्राम नहीं समझोगे, बड़ा आसान। चिमनी में प्रदूषक गैस, जितनी भी पोल्यूटेंट होते हैं या जितनी भी प्रदूषक गैस होती है, वो चिमनी से उठ के जाएगी कि नहीं जाएगी? अब यहाँ पर बुद्धिमत्ता का काम करो। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वाली कहानी सुनिए कि नहीं? सुनिए, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ये लोग क्या करते हैं, ये जो कूड़ा होता है, ये प्रदूषक जो बैठ करते हैं, प्रदूषक होते हैं प्रदूषक। इन प्रदूषकों को एक रॉड लगाते हैं, ये रॉड, इससे इनको नेगेटिव चार्ज करते हैं। और जब ये चैम्बर बने होते हैं पाइप के अंदर, जब ये थोड़ी से नेगेटिव चार्ज होकर और आगे जाते हैं, तो इसके अंदर जो प्रदूषक होते हैं, इधर चिमनी के दोनों तरफ रॉड लगी होती है, उनमें पॉजिटिव, वो भी वही सब अपना न्यूट्रल करके, सीधी बात समझो, उसमें पॉजिटिव उसे चार्ज कर देते हैं। सर कूड़ा कैसे चार्ज कर रहे हैं? नेगेटिव। चिमनी के अंदर हम कैसे चार्ज बना रहे हैं? पॉजिटिव। तो कूड़े के अंदर जो भी प्रदूषक है, भारी पोल्यूटेंट है, वो नेगेटिव है। जैसे पॉजिटिव के प्रभाव क्षेत्र में आएंगे, उससे चिपक जाएंगे और रिलीज क्या हो जाएगी? हवा साफ। ये चीज ये कर रहा है। इसको ये बोलते हैं स्थिर वैद्युत अपक्षेपित्र। एयर पोल्यूशन को थोड़ा नियंत्रण करने का गवर्नमेंट का एक प्रयास। लेकिन सर क्वेश्चन बाद में रॉड में अगर चिपक गया पार्टिकल तो वो रॉड खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। फिर उसको तो प्रकृति में भेजेंगे या क्या करेंगे? नहीं। अगर इसमें किसी भी तरीके के, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, बस ज्यादा दूर नहीं जा रहा, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, ये पूरा काम ये डिब्बा करता है। इस डिब्बे की सफाई होती है लगातार। इसमें ग्रीस की तरह एक लिक्विड जमा हो जाता है, ग्रीस की तरह। उसको निकाल लेते हैं। उसको निकालने के बाद कई तरीके हैं, फिर उसको अदर फॉर्म में बदल के, हार्ड फॉर्म में बदल के, अपशिष्ट पदार्थ में, चाहो तो उसे भी फ्लाई ऐश वाली अवस्था में लाके कन्वर्ट कर दो, वरना उसे मैनी के साथ में रख दो। बहुत काम हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब डस्ट पार्टिकल इकट्ठे होते हैं, इसको फिल्टर बैग थ्योरी कहते हैं। इस फिल्टर बैग के माध्यम से वो कचरा हम रोक सकते हैं, क्योंकि वो वायु में फैल गया तो पता नहीं किस किस के मुंह में जाएगा, लेकिन एक ही जगह इकट्ठा है, तो उसका हम कर सकते हैं दुरुपयोग तो नहीं प्रयोग। लो एक कमाल की चीज दिखाता हूँ, तो रुक जाओ। आई विश कि इसमें हो। अच्छा, ये EVS नोट्स फोल्डर है, होना चाहिए। सोने लगे क्या? सो मत जाना। तुम्हें एक बढ़िया चीज दिखानी थी, अपने शुगर फैक्ट्री की ही दिखानी थी। चलो मैं देखता हूँ, शायद इसमें है। नहीं। चलो छोड़ो, दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ। दिखाऊंगा जरूर, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, है ना?
इनको देखना है, लो ये ऐसे कैसे छोड़ देंगे? जब डाली इस स्लाइड में, मेहनत करी तो करी। देखो ये जो नजारा देख रहे हैं, ये कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने पीलीभीत की शुगर फैक्ट्री में चले जाना है। ये अपनी सर शुगर फैक्ट्री की वेबसाइट भी है, वहां पे ये सिस्टम यूज होता है। स्थिर वैद्युत अपक्षेपित्र, इसको इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोफाइट समझ गए? ये शुगर फैक्ट्री की वेबसाइट लिखी है, इस पे जाना, इसमें सब प्रोसेस फॉलो होता है। हाँ, पहला वाला गेट ही है, इसमें आगे जाके लोग रहते हैं, इधर मकान बने हैं, उधर छत पे जाके शाम को सही है, सब समझ रहा हूँ। शुगर फैक्ट्री अपनी, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने लैपटॉप से स्लाइड दिखाई थी, ऐसे उठा करके, उधर बैठे थे उस तरफ वाले बच्चे, तो उस वाला क्लास था, चौक वाला क्लास था, तो उस चौक वाले क्लास में बड़ा शांति भी थे, उन्हें पता है स्मार्ट क्लास बना दी, वो बच्चे निकल गए ना। ये देखो, ये लगे वो नहीं बनी, पता मुझे, इधर वेल बनी। तो ये देखिए, ये लगा है प्लांट, तो इसको समझ रहे हो? मतलब इतनी बड़ी चीज साइंस की, कोई अब रॉकेट साइंस नहीं रहेगी। जो हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट यूपीएससी में, वो तुम्हारे यहाँ फैक्ट्री में लगी, तो तुमको टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, होगा प्रैक्टिकल अप्रोच। अब देखो और मजेदार चीज, हाँ दिखा रहा। उससे पहले ये याद रखना, ये स्थिर वैद्युत अपक्षेपित्र जो है भैया, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहते हैं। समझना, कंसेप्ट मत मिस करना। इसके ऊपर अगर तुम्हें मेंस में लिखने को आ गया तो लिखोगे क्या? इस वजह से, इस लिहाज से थोड़ा सा इसमें मैंने ब्रीफ नोट दे दिया है कि ये क्या करता है, किस तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पार्टिकल का उपयोग करता है। कचरा निकाल के हवा फेंक देता है। देखो ये सब प्योर साइंस है और तुम्हारे सारे सब्जेक्ट का बेस तो मिला ही हुआ है, क्योंकि मुझसे पहले और टीचरों की क्लासेस चल गई, पता क्या पढ़ा गए। आई एम अ वेरी डिसिप्लिन्ड फैकल्टी, आई टीच ओनली क्वालिटी एजुकेशन, एल्स आई स्किप और आई क्विट। तो मेरा अपना अलग सीन है ना, मैं फोकस करता हूँ कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी सीखूं। तो ऐसा टीचर तुमको नहीं मिल पाया, सॉरी, पहले नहीं मिल पाया, तो है तुम्हारे पास 6 महीने से। चलो देखो, अब ये रही आलोक की कार। आलोक ने कहा सर मेरे पास एक कार है, और मुझे लगता है कि कार के अंदर भी बहुत ज्यादा CO, SO, NOx सब निकलती है। तो मैंने कहा चिंता मत करो, कार के अंदर भी इस तरीके का एक कैटालिटिक लगा होता है, कार के नीचे भी इस तरीके का सिस्टम होता है। अब तुम देखने के लिए कार के नीचे मत झुक जाना, लेकिन कार में भी ये फंक्शन होता है, ये इस तरीके का कुछ होता है। ये देखो, ये फिल्टर बैग सिस्टम, ये देखो, ये कण, वायु प्रदूषित, ये छोटे छोटे कण जो है इस बैग में रोक लिए। इसलिए तुम देखना, इसका भी फिल्टर होता है, फिल्टर, लेकिन वो फिल्टर लोग बदलवाते नहीं जब तक कि वो फिल्टर नुकसान ना करने लगे। बहुत समय के बाद तुम्हारा इंजन काला धुआं फेंकने लगता है, तो वो फिल्टर खराब हो जाता है। अब समझे बात को? तो मैंने मोटरसाइकिल की दुकान पे काम नहीं करा है, ये बेसिक साइंस है। अभी सर रुपए भी बताएंगे, देखना ही 150, समझ गए? ये देखो, ये हीटर गीजर नहीं है, ये वही बैग है, फिल्टर बैग। तो वायु प्रदूषण में एक टेक्नोलॉजी समझ आई। सर आपने ये टेक्नोलॉजी हमें क्यों पढ़ाई? मन हो रहा था सर का? नहीं, क्योंकि वायु प्रदूषण कैसे रोकेंगे सर? हम 2 तरीके से रोक सकते हैं, तकनीक से और सरकारी तकनीक। ये रही, और सरकार ने इसे पॉलिसी से कैसे जोड़ दिया? तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण पर ले जाने के लिए मैंने तुम्हें टेक्नोलॉजी समझाई। कैसे रोक दिया सरकार ने? सरकार ने कहा हम तुम्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC, यानी फैक्ट्री लगाने से पहले लिए जाने वाले सर्टिफिकेट तभी देंगे जब तुम इस तरीके की स्थिर वैद्युत अपक्षेपित्र इलेक्ट्रोस्टैटिफाइड प्रेसिपिटेटर्स का प्रयोग अपनी फैक्ट्री में कंपलसरी करोगे। फिर आया एक शातिर वकील, उसने कहा अच्छा ऐसा फैक्ट्री लग रही है? अच्छा। उसने सारे लॉ पढ़ लिए, विजन की मोटी वाली मैगजीन पढ़ ली, दृष्टि की मैगजीन पढ़ ली, उसे पता चल गया क्या क्या चल रहा है। वो गया, बोले मैं तुम्हें नोटिस दूंगा। बोले क्यों नोटिस दोगे? बोले तुमने ये प्रयोग तो करा ही नहीं, मानक है, क्योंकि सबको पता है कि नेता क्या ना लेता क्या ना देता। तो समझ गए? तो नेताजी ने तो दे दिए साइन करके, लेकिन एडवोकेट को पता होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि लोग PIL पे PIL धड़ाधड़ डाल रहे थे, क्योंकि PIL पे पहले कोई जुर्माना नहीं लगता था। हुआ क्या कि कोर्ट समझ गया, कोर्ट ने कहा ये PIL डालेंगे, जैसे ही केस आगे बढ़ेगा, केस की सुनवाई होगी, फैक्ट्री वाला कहेगा बाबूजी मुझसे 10 लाख रुपए ले लो, वकील 10 लाख लेके बैठ जाएगा। समझ गए? इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पेनल्टी डालेंगे अगर तुम जनहित याचिका को निजी हित याचिका बना के लाओ, तो हम तुम पे 1 लाख 2 लाख 10 लाख कितना भी फाइन लगा सकते हैं। अभी तो नॉमिनली लगाते हैं, लेकिन भविष्य में अगर तुम न्यायालय का समय खराब करोगे और अपने प्रॉफिट के लिए तो लगते हैं। तो देख रहे हो ये सारी जो चीजें होती है ना टेक्नोलॉजी, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। किसी फैक्ट्री को NOC मिली तो उसके कागज को क्यों बनाता है, और NOC इतनी बड़ी चीज है कि फैक्ट्री वाले को अपने ऑफिस के बाहर चिपका के रखनी पड़ती है
ये हमारे एनओसी इस तारीख में मिली, ये गवर्नमेंट एजेंसी थी और ऐसे ऐसे करके ये हमारे पास। समझ में आया? छोटा कंसेप्ट बड़ी चीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का प्रयोग ये होता है। बात आई समझ में यहाँ तक की नहीं? मुझे लगता है इतने में ही आज तुम लोग 2 बोल गए हो। थोड़ी चीज और बता दो। लास्ट चीज मैं तुम्हें डिक्लेयर करता हूँ, उसके बाद से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आराम से टाइम पास करेंगे, मतलब कोई पढ़ेंगे। कितने लोगों ने अखबार में ये देखा कि BS4 इंजन के बाद सरकार गिनती गिनना भूल गई, सीधे छठा आ गया, 5वां आया। आज तुम्हें कमाल की बात बताता हूँ जिससे तुम्हारा पूरा लेक्चर एक तरफ और लास्ट के 10 मिनट एक तरफ, तुम्हें आनंद आ जाएगा। ना ही कोई रॉकेट साइंस बताऊंगा, सिर्फ एक तुमसे गहरा सवाल पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर दे दो। तेल की कीमत एज पर इकोनॉमिक्स जो तुमने पढ़ी है, मेरे सवाल आपसे ये है कि तेल की कीमत क्यों बढ़ती है, ऑयल के प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं, इतना मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हारी इको सब पढ़ने की तो किसी से जरूरत नहीं। टैक्स बढ़ा दिया कि अच्छा, कौन सा टैक्स बढ़ा दिया? स्टेट टैक्स बजाहा था, ब्यूजर टैक्स है, W8। हाँ बताओ सर, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। हाँ, सेंट्रल, स्टेट और विदेशी टैक्स, विदेशी टैक्स और कतई गलत उत्तर। अच्छा ये बताओ, मैं दूसरा सवाल, तुम्हारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक का वो तुमने देखा होगा अलग से चूल्हा आता है जिसमें से इलेक्ट्रिक चूल्हा बोलते हैं, देखा? क्या उसमें इंडक्शन करेगी, लड़की चला रही है तो इंडक्शन चूल्हा, इंडक्शन चूल्हा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, चलो इंडक्शन चूल्हा है, इंडक्शन चूल्हा, क्या उसमें तुम अपनी कोई भी कढ़ाई या तसला चूल्हा कुछ भी रख दोगे उसमें? क्यों 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 नहीं रख सकता? मैं तो रख सकता हूँ। इंडक्शन चूल्हा भी तो देखो, 2 ईंटें इधर 2 ईंटें इधर, बीच में लकड़ी। और हम तो अभी से सर के घर से अखबार ले आए, बोले अरे वाह 5 रुपए किलो रद्दी चलाओ। सर वो जाती है 20 रुपए की जो। हाँ उसे लकड़ी भी लपेटा भैया, इन्हें जिंदा रहना सर, तुम्हारा आग होने पे किसी को टेंशन नहीं होगी, ठीक है? तो होगी, आप समझना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो बर्तन होते हैं उसके अलग होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों 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 सर? बर्तन इसलिए होते हैं, वो टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट नहीं करती। मैं कनेक्शन लेके जा रहा हूँ, समझना। इंडक्शन चूल्हे तक मत रहना, वरना चूल्हा ही हमेशा जलाते रहोगे। बाबूजी 20 का पराठा लगाओ, 30 वाला लगाओ, देखना बेटा। हाँ समझिएगा, अगर तेल डालने वाला इंजन मोटरसाइकिल में आप लगाओगे और वो अब तक चल रहा था BS3, 4, 6 छोड़ो कोई सा भी, तो उसमें तेल जो पड़ेगा वो अलग क्वालिटी का होगा। अभी तक जो महाराष्ट्र में ऑयल रिफाइनरी में लगी हुई है रिलायंस की, तेल लायक बना दिया, समझना। लेकिन इंजन अपग्रेड करोगे, BS4 से BS6 में जाओगे, तो तेल का रिफाइनिंग लेवल अलग होगा, तेल अच्छी मात्रा में प्रयोग होगा, तेल की क्वालिटी पे और ध्यान दिया जाएगा, तेल के बर्निंग और बाकी चीजों पे ज्यादा औसत दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, तेल बनाने का भी खर्चा आता है, तेल बना के बेचने का भी खर्चा आता है। इन इंजन टेक्नोलॉजीज की वजह से भी तेल महंगा होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रही है रिपोर्ट्स, ठीक है? कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स, अभी तो तुम पहले जोक एंजॉय करो, है ना? ये ऐसे मीम्स देखते हो कि नहीं? तो याद रखना, तेल की कीमतें इसलिए भी बढ़ती हैं। हाँ, ये न्यूज़पेपर में निकलते हैं ऐसे जोक, देखोगे ना, पढ़ते हो, अरे इंटरेस्टिंग होते हैं, मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ, है ना? चलो बाजार तुम्हें नींद आने लगती है 2-2 मिनट में, क्या बात है, क्या मसला है? लग रहा है कुछ कटिंग पे करते हो, खैर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। फिलहाल मेरी बात समझो, BS6 इंजन अपडेट करोगे तो जाहिर सी बात है उसके लायक तेल का लेवल अपडेट करोगे, तो कभी कभार सरकार नहीं भी चाहती, लेकिन तेल बनाने का या तेल को रिफाइन करने का खर्च पड़ जाता है। तो ऐसे में सरकार को, अब तुम वो नहीं चाय की टपरी पे भैया तेल क्यों बढ़ रहा है, ही मोदी बढ़वा रहा है, अरे यार मोदी जी तुम्हारे तेल के 80 से 90 करा के उन्हें फायदा हो रहा है, वो उन्हें भी नहीं पता। उनके पास बड़े मुद्दे हैं, उन्हें देखना है भाई G20 या फिर विदेशी इंटरनेशनल रिलेशन मुझे बनाने, या रशिया और अमेरिका में से एक को चुनना था, तो भैया चुनने के बाद उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, या ईरान अफगानिस्तान या फिर यूक्रेन का रशिया का विवाद चल रहा है, तो इसमें मुझे टिप्पणी क्या देनी,
यहाँ मालदीव्स वाला विवाद चल रहा है तो बोलना क्या, वो ये थोड़ी देखेंगे अरे मोटा भाई 60 की जगह 70, हाँ तो खत्म हो गया। हाँ भाई दे दिए, पैकेज दे दिया, समझो। तो कहने का मतलब ये है कि समटाइम चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब ये मजे की बात है, BS4 टेक्नोलॉजी आ गई थी 18-19 के आसपास, कोविड से पहले आई थी। अब फिर से टेक्नोलॉजी बदलने की मांग हुई तो हमारी है इंडिया स्मार्ट। इंडिया ने कहा कि हम BS5 लाएंगे, फिर से मोटरसाइकिलें हटानी पड़ेगी, इंजन बदलना पड़ेगा। नहीं सर ये चलाई थी, बस पीछे से विजिबिलिटी कम थी तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, लेकिन फिर भी इनकी सर विजिबिलिटी फीकी पड़ गई था। ये कितने आज हैं यहाँ पर बच्चे? नहीं सर अभी नहीं किया हमने सर। अटेंडेंस लगाई है? नहीं अटेंडेंस सर वही लगाते हैं देते। आज आई नहीं है कि नहीं आए थे सर, अभी आएंगे अटेंडेंस लगाने अपने लास्ट में। यहाँ पे नहीं आज? नहीं सर बुला बुलाओ। लिया आपने? लिया आपने? सर नहीं लिया। कब? तो टाइम उसका? आज कितने बच्चे होगा? अटेंडेंस लगा रही और देखो कि कितने बच्चे, और टाइम डाला करो बच्चे का, जो अगर लेट आता है उसका टाइम डाल दो। ये बच्चा इस टाइम आ रहा है, फोटो ले लो, एक फोटो ले लो। अटेंडेंस टाइम से किया दो। लास्ट में एक बच्चा 9 बजे आएगा, एक बजे 10 बजे आएगा, तो 10 बजे की आप टोटल कर लोगे और उसमें कोर्स पूरा कर लिया 1 घंटे का। तो यहाँ रख दीजिए, अटेंडेंस दे देंगे, अटेंडेंस सब कुछ है, ये आपको रास्ते में वापस कर देंगे। आप अटेंडेंस मत देना, यहाँ रख दीजिए, जब अटेंडेंस पूरी हो जाएगी तो आप कहेंगे सब बच्चे आ गए, बस कर देना। चलो BS6 एंड BS4 टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो BS6 टेक्नोलॉजी पे जब हम स्विच करते हैं तो जाहिर सी बात है ईंधन का बनाने का खर्चा बढ़ेगा, इंसिनरेटर्स का खर्चा बढ़ेगा, रिफाइनरीज का खर्चा बढ़ेगा। तो ऐसे में इंडिया स्मार्ट दिल्ली, इंडिया ने ये कहा, अभी आपने बीच में पॉलिसी सुनी होगी दिल्ली के अंदर व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। तो आपने ये सुना होगा कि जितनी भी बुलेरो और ये सब गाड़ियां है ना, वो क्या कह रहे थे पुरानी वाली कि आओ और लिए जाओ। तो ऐसे में अपने यूपी वाले ना बड़े समझदार हैं, यूपी में ऐसी स्क्रैप पॉलिसी तो आई नहीं थी, तो यूपी वाले गए और 80-80 हजार 40-40 हजार में कबाड़ा उठा के ले आए, और उसे लाने के बाद इंडिया में उन्होंने गाड़ियां चलाना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जिस दिन आरटीओ ने पकड़ लिया उस दिन तो हम छूटेंगे नहीं, लेकिन जब तक गाड़ी राम भरोसे चल रही है, गाड़ी चला चला के पैसे निकाल लो। तो ऐसी स्क्रैप पॉलिसी का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि इंजन टेक्नोलॉजी बदली। अब इंडिया स्मार्ट, इंडिया ने ये कहा कि BS4 टेक्नोलॉजी के बाद अगर हम BS5 लेंगे तो फिर से हमारा देश पीछे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइकों की टेक्नोलॉजी में अगर चेंज होगा तो तेल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ईंधन की कैपेसिटी बदलेगी, और फिर मोटरसाइकिल वालों को अभी तो NOC दी है, साल भर में वैसे लग जाता है यहाँ कार्रवाई होते होते, और साल भर के बाद मोटरसाइकिल फिर बदलने की नौबत आ जाएगी। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि दिवाली धनतेरस पर हीरो वालों ने ऑफर निकाला था कि मोटरसाइकिल पे 10,000 की छूट, 20,000 की छूट को। क्यों? क्योंकि वो पुरानी मोटरसाइकिल की इंजन टेक्निक थी। इंडिया इज वेरी स्मार्ट, इंडिया BS4 से सीधे शिफ्ट कर गई BS6, और ये BS6 एटलीस्ट हमारे पास कुछ सालों के लिए सेफ। तो अब मोटरसाइकिल भी ऐसी बना दी गई है कि 4-5 साल से ज्यादा तुम रख ही नहीं सकते, वरना हमारे नाना के जमाने की मोटरसाइकिल 10-15 साल पुरानी, वो घर में उसे भी माला डाली देते थे। तो ये चीज होती थी, नहीं होती थी पहले। तो ये क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज चेंज इन द टेक्नोलॉजी। ये बात आई समझ में कि नहीं? बताओ। प्रैक्टिकल कनेक्शन है हर चीज का, अगर आप प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं समझेंगे तो फिर काम ही कैसे चलेगा, है ना? एसिड ड्रेन, अब ये एसिड ड्रेन तुम्हें समझाऊंगा नहीं, लेकिन अभी तक जितना पढ़ाया है ना उसका कोई त्वरित रिवीजन करते हैं, ठीक है? तो तुम्हें समझ आ जाए, क्योंकि एसिड ड्रेन मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा कि H2SO4 HNO3 ना, उससे पहले तुम्हें जस्ट अगले डायग्राम में दिखाऊंगा वाटर साइकिल, और वाटर साइकिल दिखाने के बाद ये दिखाऊंगा कि इसके बीच में, यानी तुमने पानी लिया, पानी में चाय पत्ती डाली तो रंग आ गया चाय पत्ती का, समझ गया? उसमें मेहंदी उबाली तो मेहंदी का रंग आ गया। तो ये जो चेंज हो रहा है वो वाटर साइकिल के अंदर, जब तुम एसिड खतरनाक वाले जाके छोड़ दो तो वो पूरी प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देंगे, रिजल्टिंग इन द एसिड रेन। कोई डाउट?
कोई डाउट? कोई डाउट? अब बढ़ो आगे और समझो चीजें। सबसे पहले चार्ट बनाते समय सिर्फ चार्ट मेरी तरह, ठीक है, ये मैं बंद कर दे रहा हूँ, चार्ट बना ले रहा हूँ, वो बना। अब ये तक हमने जो जो कवर किया है उसमें आप सबसे पहले ऐसे हेडिंग डालो, सर ने पढ़ाया एयर पॉल्यूशन, लिखो। जैसे मैं चार्ट बना रहा हूँ, रिवीजन करने का तरीका ये भी चलो तुम्हें सिखाई देते हैं, मास्टर स्ट्रोक ये बनाना ऐसे, ठीक है। हिंदी वालों प्राथमिक, अंग्रेजी वालों द्वितीय, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी। दिक्कत ये किसके आधार पे है सर? ये रिलीज। उसके बाद हमने और पढ़े 2 टाइप, वो कौन से थे? गुणात्मक या मात्रात्मक, इधर उधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक। उसके बाद सर ने ये पढ़ाया कि एयर पोल्यूशन में कौन सी नुकसानदेह यानी हार्मफुल गैसेस होती हैं। तो सबसे पहले गैसेस कौन सी थी? मोनोऑक्साइड, CO2, अभी 2 रिजर्व करा दिए, NOx, SOx। इसके अलावा बताओ कौन सी पड़ी? इथाइलिन और लेड और वेरी गुड। उसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर, वही कणिक वाले। कौन से मैटर हमने समझे? तो सर हमें इतना समझ में आया कि PM10 जो है वो बहुत छोटा है और PM2.5 बहुत छोटा है, सरकार की यही प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने इसमें एक चीज और देखी कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, अभी हट रहा हूं, 2 चीजें जिम्मेदार हैं सर। पहला है साइंस एंड टेक यानी टेक्नोलॉजी, और दूसरा सरकार। तो सरकार ने कौन सी टेक्नोलॉजी तुम्हें दे दी भैया? सरकार ने दिया स्थिर वैद्युत, ठीक है, प्रक्षेप, ठीक। उसके अलावा सरकार ने क्या दे दी? नीति। सर नीति आपने पढ़ाई नहीं बेटा, नीति पढ़ा दी, BS6 और व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, स्क्रैप पॉलिसी। तुम्हें भले ही लगा हो कि अरे बहुत डल था, लेकिन जो तुम्हारी यूनिट का काम 4 दिन में लेक्चर, क्योंकि 6 लेक्चर मिले प्रदूषण पे, और मैं प्रदूषण को तुम्हें 6 लेक्चर में 60 लेक्चर के बराबर ना ज्ञान दिला दूं तो मेरा नाम भी पंडित अभिषेक मिश्रा नहीं। सेकंड वाला CO2 के बगल में मैटर, 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 पार्टिकुलेट मैटर। हाँ CO2 के बगल में कहा पूछो के नीचे PM10, हाँ पार्टिकुलेट मैटर, अरे वही कणिक, कणिक वाले। उसके ऊपर हार्मफुल गैस, हार्मफुल गैस, हानिकारक गैसें, हानिकारक गैसें, हानिकारक गैसें। अब हार्मफुल गैस समझ जाओ, अभी हार्मफुल डेटे आ रही 7 तारीख, समझ आया? देखा? अब ये बताओ चिमनी के अंदर जो प्रदूषण है उसे रोकने के लिए नेगेटिव चार्ज कैसे फेंकते हैं, और जो चिमनी के अंदर रॉडें लगी है वो क्या करती है? पॉजिटिव चार्ज होती है, तो कूड़ा रोक लेती है, पॉल्यूटेंट प्रदूषक, और साफ हवा पास हो जाती है। ऐसा घर पे करना, कपूर लेना, कागज का रोल बनाना, उसके बस कपूर से टच ना हो, कपूर डालना और उसके ऊपर हल्के हल्के हवन सामग्री डालना, तो देखना कि कपूर क्या करेगा, सस्ते में सेक काम जरूर। अरे एक्सपेरिमेंट करिएगा, यूट्यूब पे देखा था मैंने भी, फालतू चीजें बहुत देखता हूँ यूट्यूब पे, जैसे कैसे एक दिन में हत्या करके बचे। अरे ऐसी थंबनेल की वीडियो होती, जैसे प्राकृतिक रूप से आप, या एक दिन की तैयारी से कैसे बने एचडीएम। 10 मिनट में रीजनिंग क्लास है। हाँ अरे महामैराथन चल रही है, बने 1.5 घंटे में आओ। मैंने कहा ये क्यों नहीं बन रहा? फिर मैंने उसमें कमेंट करा, मैंने कहा 1.5 घंटे हो गए सर, अब तो 2.5 भी हो गए, मैं आलू नहीं बन पा रहा। फिर मैंने वीडियो एक डिसलाइक करी और रिपोर्ट का ऑप्शन होता है वीडियो में, वो कर लो। हाँ चैनल समझ गए? तो अभी तक हमने ये देखो, इसका एक अलग, इसके लिए ना क्या होता है कि लोग अलग पढ़ाते हैं, अलग पढ़ाने का क्या ही सेंस है। स्थिर वैद्युत अपक्षेपत्र तुम भैया समझ ही गए है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉल्यूटेंट कंट्रोलर क्या होता है ये भी तुम समझ गए, नीति समझ गए, BS6 क्यों आया ये तुम्हें आज क्लियर हुआ। तेल की कीमत पढ़े लिखे बच्चों वाली तरह बताओ कि क्यों बढ़ रही? सर इंजन चेंज हो रहा है, फ्यूल चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो समस्या तो आएगी। ये तो बेसिक सी बात है, ये तो चाय की टपरी वाली बात थोड़ी ना हुई। अरे सब PM करा रहा है, PM विपक्ष करा रहा है, विपक्ष तेल की कीमत बढ़ रही, तुम्हें पता ही नहीं। सीरियसली दे डोंट नो अबाउट BS6 BS4। अब तुम ये चीजें समझ लो,
इतनी चीजों में तुम्हारा एयर पोल्यूशन इससे बाहर नहीं गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया था मैं, लेकिन समय का अभाव है और मेरे ऊपर तनिक भी किसी का ना प्रभाव है। वाह 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 वाह, अरे वाह। हाँ क्या हुआ सुरभि? तो देखो आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। इतनी चीजें कोई नहीं पढ़ाएगा, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो। इतनी चीजें पढ़ाने के लिए चाहिए पैशनेट, लगन, तत्परता, निरंतरता, जागरूकता, अभियानता, धनता,